Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our chapter number 9. So प्रयाप सीरीज का फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके मैं आपके पास आ गई हूँ, जिसमें हम अपने लास्ट 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं, कैसे उनको आंसर करना है, सब हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आए थे कि मैम मैथ्स के लिए भी प्रयाप सीरीज लाओ। बच्चे मैथ्स के हमने ऑलरेडी पीवाईक्यू की प्रयाप सीरीज कर रखी है, जो कि चैनल पे अवेलेबल है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी। आपको चैप्टर वाइज सारे वहां पे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, The law of reflection hold true for plane mirrors only, concave mirrors only, convex mirrors only या all reflecting surfaces। So जब हम law of reflection की बात करते हैं तो ये law of reflection सिर्फ मिरर में नहीं है, ये लाइट का लॉ है। law of reflection लाइट का है, तो जितने भी हमारे रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं सब पे ये वैलिड होता है। ठीक है, और वो क्या क्या लॉज हैं? हमारी जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, लाई ऑन अ प्लेन, एंड जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा अभी 1 मार्क क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद अब आपको ये दिखेगा कि यार मैम अब तो ये आते नहीं, अब तो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। क्वेश्चन मैंने ले लिया क्योंकि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है। ये 2015 का, तब ऐसे 1 मार्क के ऐसे क्वेश्चन आते थे। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स एंड व्हाई? सो प्लेन मिरर जो होता है, जो हमारे जैसे अब क्या होगा, आप सोचोगे इसको एमसीक्यू में आएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, ऑप्शन में दे दिया आपको +1 दे दिया, -1 दे दिया, कोई और नंबर दे दिया, आप बताओ, आपको पता होगा तभी बता पाओगे ना कंसेप्ट। सो जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? हमारे घरों में हम देखते हैं प्लेन मिरर होता है, सेम एग्जैक्ट हमारी जैसी इमेज बनाते हैं और उसका साइज सेम होता है। सो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, सो ऑब्जेक्ट का हमें पता नहीं इसका होता है, ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस केस में हमारा प्लेन मिरर जो है वो सेम साइज की इमेज बनाते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना तो नहीं है आपको, लेकिन अगर 2 या 3 मार्क में आ जाएगा तो लिखने का तरीका भी है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1 मीन्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव भी है। चलो आगे देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर? अब वो मिरर कौन सा यूज करना चाह रहा है? कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में हमें पता है, हमने 6 केसेस पढ़े हैं, है ना बच्चे। और जैसे अगर हम कन्वेक्स की बात करते हैं, भाई कन्वेक्स में तो वर्चुअल इमेज मिलती है, लेकिन कनकेव में इन 6 केसेस में से सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। और कब मिलती है? जब ये जो हमारा पोल है और जो हमारा फोकस होता है, जब इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तब हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर से कम में डिस्टेंस में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को लगेंगे तो हमें एक वर्चुअल इमेज मिलेगी, सो लेस देन 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट द ऑप्टिकल डिवाइसेस। अब यहाँ पे देखो, एक ऑप्टिकल डिवाइस बोला है उन्होंने और बोला है वो कैसी बना रही है, इरेक्ट इमेज बना रही है। इरेक्ट बोले तो कब बनती है? वर्चुअल इमेज के साथ ही बनती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रही है। और जो यहाँ पे साइज है इमेज का इज हाफ दैट ऑफ, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, इसका हाफ है। इमेज जो बन के आ रही है वो छोटी है। ठीक है, सो अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम कन्वेक्स की बात करते हैं, जब हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो बेटा कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमारे पास जितने केसेस है ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर में भी हमने एक केस देखा जहां पे वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब कनकेव वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज बनाता है, लेकिन जब कन्वेक्स वाला मिरर हमारी इमेज बनाता है वर्चुअल इमेज में, वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। तो इस केस में क्योंकि इमेज छोटी है तो कनकेव मिरर नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन में दे रखा है ना, कनकेव मिरर काट दो, प्लेन मिरर हमें पता है सेम ही बनाता है, ये काट दो।
अब जो हमारा कनकेव मिरर जैसी इमेजेस बनाता है वैसे ही कन्वेक्स लेंस भी बनाता है, तो ये भी काट दो, हमारे पास आंसर क्या बचेगा अल्टीमेटली कन्वेक्स मिरर बनेगा, क्योंकि ये जो कन्वेक्स मिरर है ये एक तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, साथ में छोटे साइज की इमेज बनाता है। और यहाँ पे क्लियरली बोला है इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, मतलब कन्वेक्स ने बनाई होगी। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, द रिलेशन r इक्वल्स टू 2f इज वैलिड। हमें पता है जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कितना होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। सो फॉर कनकेव मिरर बट नॉट फॉर कन्वेक्स मिरर, नहीं दोनों केस में सेम ही है। फॉर कन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कनकेव, नहीं भाई दोनों में आता है। नीदर फॉर कनकेव नॉट फॉर, गलती है, फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केसेस में हमारा जो रेडियस होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ के। ठीक है ना, याद है ना, ऐसे बनाते थे हम, यहाँ पे हमारा फोकस होता था और जैसे अगर ये 10 है तो 20 पे हमारा कन्वेचर होता था, ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वेचर होता है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनकेव मिरर यूज। कनकेव मिरर का काम क्या होता है बच्चे, जैसे ये कनकेव मिरर बनाया हमने, ये लाइट को क्या करता है, जैसे यहाँ से पास हुई इस पॉइंट पे लेके यहाँ से पास हुई फिर इस फोकस पॉइंट पे, सो ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। सो एक सोलर कुकर में क्या होता है, सारी हम लाइट लाके वहां पे तभी सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे सोलर कुकर में यूज होता है। इसके अलावा रियर व्यू में हमारा कन्वेक्स मिरर यूज होता है, सेफ्टी वाले में भी हमारा, क्योंकि वो छोटी इमेज बना के दे देता है तो कन्वेक्स यूज होता है। वो व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑन अ डिस्टेंस लॉन्ग बिल्डिंग, वहां पे भी सब में कन्वेक्स यूज होता है। कनकेव सिर्फ एक सोलर कुकर में यूज होता है, क्योंकि वहां पे हमें सारी सूरज की ओर लाके वहां से हीट प्रोड्यूस करनी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। क्या वो साइन उसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वैल्यू लेस देन 1 होगी, मोर देन 1 होगी। सो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें बच्चे, तो हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर तो है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किधर रखा है, पोल और फोकस के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में अगर अपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है आपको, है ना। वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे कहीं जाके आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो मतलब इमेज कैसी हो गई, क्योंकि ये इस साइड चली गई तो पॉजिटिव हो गई इमेज की लेंथ। ठीक है, सो दैट मीन्स V आपको मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें U की, तो ऑब्जेक्ट तो इस साइड पे रखा है तो वो है नेगेटिव। अब अगर मैं मैग्निफिकेशन पे जाऊं तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -V अपॉन में U, तो ये हो जाएगा माइनस, V तो पॉजिटिव है तो V एज इट इज, नीचे आ जाएगा माइनस का U, क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस से माइनस कैंसिल। चलो तो साइन तो पता चल गया कि पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने किया कि हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव साइन मिलेगा, तो या तो इन दोनों में से कोई है। ठीक है, नेगेटिव वाला तो हट ही गया। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम हाइट देखें तो जब यहाँ पे हमारी एक वर्चुअल इमेज बनती है तो इमेज की हाइट कैसी होती है, एनलार्ज, बड़ी इमेज, क्योंकि यहाँ कनकेव है, कन्वेक्स में दोनों केसेस में वर्चुअल में क्या होता है, छोटी इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे बड़ी इमेज बनती है। सो दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज जो है वो ज्यादा हो गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब अगर अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब ऊपर अगर कोई बड़ा नंबर है, खुद रैंडम डाल के देख लो, ऊपर अगर कोई बड़ा नंबर है, नीचे आपके पास कोई छोटा नंबर है, कट करोगे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, मतलब आंसर अगर आपका इमेज बड़ी है तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। कुछ ये रटने की जरूरत नहीं, साथ साथ करके देख लो। ठीक है, सो दैट मीन्स मोर देन 1 होगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पॉजिटिव और मोर देन 1 बी पार्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन। सो यहाँ पे है, अब ये देख लो ऑब्जेक्ट को, एक तो कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हमें पता है कि सारा ऐसे पास हो के हमारी इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, बट रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, बिल्कुल सही बात है। इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज, नहीं, याद रखना जब भी हम एट सी रखते हैं ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट का जो वो है हमारा साइज है और जो इमेज, दोनों की हाइट
सेम होती है बच्चे, तो ये सेम होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। डबल फोकल लेंथ क्या होता है? सी होता है, इतने ही होते हैं, दोनों का सेम होता है, सेम पॉइंट पे तो बनती है। सो ये भी करेक्ट है। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, हाँ भाई रियल है तो इन्वर्टेड तो होगी। दैट मीन्स कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इसको ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने सी पे टिक लगा दिया, हमें बताना है स्टेटमेंट गलत कौन सी है। अरे भाई ये करेक्ट है बेटा, ऑप्शन में, रुको कंफ्यूजन ना हो फिर से बताती हूँ, ऑप्शन में बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो हमने 4 स्टेटमेंट पढ़ी, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद अ ब्लैक पेपर। अब देखो, एक ही आपके पास कन्वेक्स लेंस था, अब इसमें आपने ऊपर वाले पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो क्या हमारी इमेज फॉर्म ही नहीं होगी? नहीं, इमेज फॉर्म होगी, लेकिन कैसे? सारी इमेज हमारी नीचे बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी, लेकिन होगा क्या इस केस में हमारे साथ? ये होगा कि जो इमेज है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। सो देयरफॉर द साइज ऑफ इमेज फॉर्म विल बी 1/2, ऐसा कुछ नहीं होगा। द इमेज ऑफ अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा नहीं है कि आधी इमेज बनेगी। द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, जो हमारी, क्योंकि आधा लेंस आपका ब्लैक में कवर्ड हो गया, सो इसीलिए जो इमेज बन रही है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, सो ब्राइटनेस कम हो जाएगी हमारी, और द लोअर हाफ ऑफ द इन्वर्टेड इमेज, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ब्राइटनेस का फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज वैसी की वैसी बनेगी। ठीक है बेटा, चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज। अब इसके लिए हमें देखो क्या करेंगे, जब भी हम किसी चीज का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं, मतलब अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकला होगा तो कैसे निकला होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब इसका इक्वल्स टू में हमें दे रखा है कितना है ग्लास का? 3/2 है। ठीक है, और हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी दे रखी है कितनी? 2 × 10⁸ इक्वल्स टू 3/2, और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, ये अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसके तो पैसे कह रही हूँ, इसके तो मार्क्स मिलने नहीं आपको। सो ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 2 = 6, इंटू में 10⁸, अपॉन में 2 है, कैंसिल होगा 3, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸। तो ये आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब यहीं पे ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर की अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना? 3 × 10⁸, अपॉन में जो हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये इक्वल किसके है? यहाँ पे लिख दूं मैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इधर ही हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर हम बनाए तो कितना दे रखा है? 4/3। ठीक है, तो इसको ऊपर भेज दो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸, और ये 4 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ये है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, समझ लेना, फटाफट लिख रही हूँ मैं थोड़ा, वाटर। तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 10⁸, और अपॉन में 4 है, ऑप्शन में देख लो, 9/4 10⁸, सेम आ गया हमारा, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको ये याद होगा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, तो आपको ये पार्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से ही कर लोगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ अ लेंस एंड अ स्फेरिकल मिरर बोथ हैव फोकल लेंथ of -15 सेंटीमीटर, देन इट मे बी कंक्लूडेड दैट। अब देखो, अगर किसी लेंस की या किसी हमारे मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ पे इसको समझेंगे, रटना वाला कुछ नहीं। देखो, ये हमारा कनकेव मिरर होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा? ऐसे गया, फोकस से पास हुआ, तो यहाँ पे फोकस है, फोकस कहाँ है? कनकेव में, नेगेटिव साइड। कार्टेशियन प्लेन इमेजिन करो ना, इसमें जब हम करेंगे यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिखते हैं, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, यही चीज अगर मैं कन्वेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है? लाइट ऐसे गई और वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन इट अपीयर्स टू मीट, अगर उसके बैक एंड पे देखे तो यहाँ पे होता है फोकस, तो कैसा हो गया? ये पॉजिटिव साइड चला गया, तो ये हो गया
पॉजिटिव। सेम चीज लेंस में समझते हैं। लेंस में अगर मैं इस तरीके से कनकेव लेंस बना रही हूं तो क्या होगा, इस तरीके से आएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो इधर 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 करेंगे तो फोकस हमारा यहां कहीं होगा, फिर से इस तरफ आ गया, कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से इधर है, मतलब नेगेटिव। अब यहाँ पे कन्वेक्स की बात कर लो तो क्या होता है, लाइट गई है ऐसे, फोकस से पास होगी, फोकस किधर है, उस तरफ है, मतलब पॉजिटिव। तो हमने देखा कनकेव, चाहे मिरर हो चाहे कनकेव हमारा लेंस हो, दोनों में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। सो दोनों ही कनकेव। पहला पार्ट हो गया, बोथ आर कनकेव। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सो नाउ क्वेश्चन 12 सेज द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। सो यहाँ पे कोई लेंस था, कौन सा वाला हमें पता नहीं, उसकी दूसरी साइड पे इमेज आ गई। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ फ्लेम देन द लेंस इज। अब लेंस कैसा होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहली चीज देखो, उन्होंने बोला इमेज, जैसे कोई भी लेंस है, मान लो एक ये लेंस है हमारा कनकेव, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। अब वो कह रहा है लेंस की दूसरी तरफ, जैसे यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज बन रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज बन रही है। अब दोनों केसेस में मुझे बताओ, जब भी हम कनकेव की इमेज बनाते हैं तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब यहीं पे इसी साइड फ्रंट ऑफ द उस पे बनती है। सिर्फ कन्वेक्स में हमारी उधर बनती है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। सो देयरफॉर लेंस कौन सा होगा हमारा, कन्वेक्स हो गया। अब उसके बाद चलो कन्वेक्स ये दोनों आ रहे हैं, तो अब हमें मैग्निफिकेशन बताना है, प्लस होगा या माइनस होगा। अब कैसे देखेंगे, देखो मैग्निफिकेशन जब हम लेंस की बात करते हैं v अपॉन यू होता है, क्योंकि हमारे मिरर्स में माइनस v अपॉन यू होता है। ठीक है, यहाँ v अपॉन यू है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो ये चीज हो गई नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस क्योंकि वहां बन रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब पॉजिटिव साइड पे बन रही है, तो ये पॉजिटिव हो गई। सो देयरफॉर पूरा कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो ना, ऐसा होगा अगर +3, अब यह +3 नहीं लो, मान लो रैंडम ले रही हूं मैं, +9 अपॉन में नीचे -3 है, तो इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा, मतलब वो नेगेटिव ही आएगा। सो नेगेटिव देखो, -3 कहाँ है, कन्वेक्स, ये हो गया कन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन -3। 3 कहाँ से आया, क्योंकि बोला है इमेज 3 times बड़ी बनी है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। Now question 13 says the power of combination of two lenses in contact is 1 diopter. If the focal length of one of the lens of the combination is +20, the focal length of the other lens would be. So यहाँ पे देखो हमारे पास जो पावर दे रखी है, कंबाइंड पावर क्या होती है बच्चे, दो लेंसेज की कंबाइंड पावर, मतलब पहले वाले की पावर प्लस सेकेंड वाले की पावर। ठीक है, अब इसमें पहले वाले की जो पावर है उसकी हमें फोकल लेंथ दे रखी है, तो ये कैसे होगा, पावर बेसिकली 1/f होता है। सो ये 1/f1 प्लस 1/f2। अब f1 तो हमारे पास दे रखा है, f2 नहीं दे रखा, तो इसको फाइंड करेंगे। देखो पावर कितनी है, +1 है, इधर जाएंगे तो 1/f1 कितना दे रखा है, 20, लेकिन सेंटीमीटर में। जब भी पावर के उसमें जाते हैं हम, तो पावर के फॉर्मूले में हमें इसको मीटर में लिखना होता है, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर्स। ठीक है, तो ये आ गया 1/0.2 एंड साथ में प्लस 1/f2 हमें अभी निकालना है। सो ये हमारा हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा f2, यहाँ पे आ जाएगा f2 प्लस 0.2, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, f2 उधर चला जाएगा। सो ये तो आ गया हमारे पास, और ये 0.2f2 है, तो 0.2f2 आ गया एंड इक्वल्स टू में हमारे पास है f2 प्लस 0.2। अब ये f2 एक साइड कर लेते हैं, तो 0.2f2 माइनस f2 इक्वल्स टू 0.2। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, सो ये हो जाएगा 0.2 में से -1 करना है, तो ये 0.8 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, और ये है 0.2, तो f2 मेरा हो जाएगा 0.2 अपॉन में 0.8, लेकिन माइनस का पॉइंट से पॉइंट गया, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 बोले तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर, लेकिन माइनस का। सो ये हमारे पास हो जाएगा, माइनस साइन है ना, माइनस का, और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, अगेन -25 सेंटीमीटर। तो चेक कर लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी पार्ट है -25 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. सो नाउ द क्वेश्चन सेज स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस x dash is and the position of the point on the principal axis o dash where the image of the object AB appears to be formed. तो हमें बताना है लेंस कौन सा है और इमेज कहाँ बनेगी. सो देखो जरा यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ से गई हमारी लाइट रे और इस तरफ चलेगी, मतलब डाइवर्ज हो गई. सो डाइवर्ज कौन सा करता है? कनकेव लेंस करता है. तो यहाँ पे मतलब कनकेव लेंस होगा, तभी ये जाके इधर हिट हुई और बेचारी डाइवर्ज हो गई. सो हमारा आंसर हो गया कनकेव. लेकिन हमें बताना है इमेज कहाँ बनेगी. अब कनकेव लेंस में हमेशा इमेज कहाँ बनती है बच्चे? वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, मतलब ओ और वाई के बीच में. तो बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. An object of height 3 cm is placed vertically on the principal axis of a convex lens. So हमें convex lens दे रखा है and हमें क्या बोला है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 3 सेंटीमीटर है. इसके अलावा हमें क्या दे रखा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u कितना दे रखा है? -37.5 एंड इमेज ऑफ हाइट सब कुछ ही दे दिया गया. हाइट ऑफ इमेज कितनी है? -2, मतलब हमारी छोटी इमेज बनी है. इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25. लो जी, v भी दे दिया हमें, 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है. From the list next the same object is placed vertically at 25 सेंटीमीटर. अब उस ऑब्जेक्ट को उठा के पहले 37.5 पे रखा था, अब 25 सेंटीमीटर पे लग दिया है. इन दिस सिचुएशन द इमेज डिस्टेंस एंड द हाइट. अच्छा हमें बताना है पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, निकाल तो रखा ही है. अब ये कैसे पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव हो गए? कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इमेज हमारी रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, कैसे पता चलेगा? फोकल लेंथ निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले तो फोकल लेंथ ही निकालते हैं. तो इसकी हेल्प से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे. 1/f लेंस का केस है तो 1/v माइनस 1/u. सो ये आ गया 1/v कितना है हमारा? 25 माइनस u कितना है हमारा? u है हमारा 37.5, ये भी माइनस का, तो कह रही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. चलो इसका एलसीएम लेंगे. 75 एलसीएम ले लेती हूँ मैं. सो ये हमारा हो जाएगा इंटू 3 करेंगे एंड माइनस माइनस प्लस. 37.5 का डबल करोगे तो 75 आता है, तो मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा. सो ये आ गया 5/75. 1/f की वैल्यू है ये, और ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये तो आ गया 1 एंड यहाँ हो जाएगा 1 और 25 आएगा 5 पे. सो देयरफॉर f हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 15 हो गया. सो हमारा फोकस जो फोकल लेंथ है वो है 15. सो देखो यहाँ पे जो हमारा फोकस होगा, फोकल लेंथ कितनी निकाली है हमने? 15 सेंटीमीटर है. और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 25 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ देखो ना, यहाँ पे हमारा कहीं इसका डबल 30 पे हमारा, यहाँ पे वो 2f होगा. खैर यहाँ पे 1 मिनट सेंटर कर 2f करके लिख देते हैं, वो होगा यहाँ पे. और इसके बीच में यहाँ कहीं बिटवीन c एंड f हमारी यहाँ पे जो है इमेज रखी है. सो इमेज इज बिटवीन C एंड F. बस इतना हमें जानना था, यहाँ तक हमें पता चल गया. अब अपना दिमाग लगाएंगे हम. सो अब देखो, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है C एंड F, C भी नहीं, यहाँ पे हम 2F बोलते हैं. सो F और 2F के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है, सो इमेज इसकी अच्छी खासी यहाँ बनेगी. मतलब इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी. रियल इमेज यहाँ पे कहीं हमारी इमेज बन रही है. सो इमेज डिस्टेंस V कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. v हमारा पॉजिटिव, और रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज बनती है, ऐसी इमेज बनती है, मतलब हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी? नेगेटिव होगी. ठीक है, सो यहाँ पे चेक करो, पॉजिटिव v पॉजिटिव और h नेगेटिव c पार्ट में है, तो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस. एक कनकेव लेंस है हमारे पास, उसके सामने आपकी इमेज को रख दिया गया है. फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज ऑलवेज फॉर्म. जब भी बेटा कनकेव हमारी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है. सो रियल नहीं हो सकती, वर्चुअल इरेक्ट. अच्छा ये भी ध्यान रखना, वर्चुअल इरेक्ट तो बनाता ही है और साथ में छोटी इमेज बनती है. तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, कहीं ये मत कर देना वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज. कनकेव मिरर कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता. लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनाता. ठीक है, सो बी पार्ट आंसर हो गया हमारा. नेक्स्ट देख लेते हैं. अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू मीडियम ए ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5. चलो एयर से स्टार्ट हुई, ठीक है, फिर गई मीडियम ए में. मीडियम ए कितना है? 1.50 था. फिर मीडियम बी में एंटर करा, ये था 1.33. नेक्स्ट फाइनली एंटर्स मीडियम सी
2.42 इफ दिस रे इमर्जेस आउट इन एयर फ्रॉम सी, और यहाँ से फिर से एयर में आ गई, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मीडियम द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट। सो लाइट की जो बेंडिंग है सबसे कम बेंड कब करती है, जितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा, जहां पे मतलब जैसे अब यहाँ पे एयर की बात करें तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.00003 करके कुछ होता है। सो यहाँ से यहाँ आगे कितने का फर्क पड़ा, जो 5.50 का दिख रहा है। सो जितना यहाँ पे जहां पे भी डिफरेंस सबसे कम होगा उस वहां पे उस जगह पे बेंडिंग सबसे कम होगी। सो यहाँ से गई 0.50 का पड़ा यहाँ पे, अब 1.50 से 1.33 पे गई, सिर्फ समवॉट 20 से भी कम का डिफरेंस पड़ा, ये ज्यादा पड़ा, फिर से ये 1.0 जो ज्यादा पड़ा। तो मतलब यहाँ पे ए से बी में जब जा रही है तो डिफरेंस सबसे कम है। सो देयरफॉर बी पार्ट जो है यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस सबसे कम है, तो यहाँ पे जो हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट है सबसे कम होगी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 सेज अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट AB एज ऑन द स्क्रीन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शोज द करेक्ट पोजीशन ऑफ AB फॉर हिम हर टू बी सक्सेसफुल। अब उसको कैसी चाहिए, एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए स्क्रीन पे। सो एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले उसने रखा 2f1 पे, सो इसमें क्या होता है, जब भी हम 2f1 पे रखते हैं सेम साइज की इमेज आएगी, तो मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर बात करें बियॉन्ड सी, अगर वो बियॉन्ड सी या बियॉन्ड 2f1 रखेगा तो क्या होगा, इमेज छोटी आती है। सो इस केस में भी नहीं हो पाएगा। सी पार्ट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे जब आप इन दोनों के बीच में करते हो तो इमेज का साइज बड़ा आता है, ठीक है, एनलार्ज इमेज आएगी। सो ये हो सकता है हमारा। डी पार्ट में देखो, जब हम यहाँ फोकस पे रखते हैं, F1 पे रखते हैं, सो क्या होता है, इमेज कहाँ जाके बनती है, हम कहते हैं ना ये ऐसे आगे कहीं जाएगा और हमारी कहीं इन्फिनिटी पे जाके इमेज बनेगी। सो देयरफॉर अगर उसको स्क्रीन पे चाहिए, सो यहाँ पे उसको जो उसका सी पार्ट वाला अरेंजमेंट है ये परफेक्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, so question number 19 says if a lens can converge the sun rays at a point 20 centimeter away from its optical center, the power of the lens is। तो यहाँ पे हमें power of lens निकालना है, focal length हमें दे रखी है 20। अब हमारे पास लेंस कौन सा है, कन्वर्ज करने वाला। कन्वर्ज कौन सा लेंस करता है, कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्ज करता है। यहाँ से ऐसे गई इधर भेज देगा, तो इसका फोकस कहाँ होता है, पॉजिटिव साइड। कन्वर्ज का हमारा मतलब कन्वेक्स की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव होगा। अब अगर पावर निकालेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर है। जब भी यहाँ पे हम f की वैल्यू डालते हैं पहले इसको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2। सो ये आ गया 1/0.2। ये बेसिकली यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये बन जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5, लेकिन ये सारा पॉजिटिव का चलेगा क्योंकि हमारा ये कन्वेक्स लेंस है। तो आंसर क्या आ जाएगा, +5 डायोप्टर। आंसर देखो क्या है, सी पार्ट +5 डायोप्टर। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले असर्शन बोला है अ कनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस देन वन विद द लॉन्गर वन। तो देखो अगर यहाँ पे आपके पास एक कनकेव लेंस है, अब इस केस में मान लो हमारे पास फोकल लेंथ इतना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं से भी रेज आ रही है, हमें पता है ये डाइवर्ज होगा इस तरफ को। अगर फोकल लेंथ यहाँ पे है सो ये इतना डाइवर्ज हो रहा है, अगर फोकल लेंथ यहाँ होती तो क्या होता, और डाइवर्ज होता। यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है, जितना मैं फोकल लेंथ पास पास कर रही हूँ डाइवर्जन ज्यादा हो रहा है। मतलब जितना फोकल लेंथ कम होगा हमारा उतना डाइवर्जन ज्यादा होगा। यही यहाँ पे बोला है, वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ मतलब हायर डाइवर्जन। सो रीजन क्या दिया है, द पावर ऑफ अ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। क्या पावर ऑफ लेंस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के, नहीं, पावर ऑफ लेंस हमारी उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो देयरफॉर ए तो हमारा करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो सी पार्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन 21 आई थिंक 1 मार्क में लास्ट क्वेश्चन है ये, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। बिल्कुल सही बात है, द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस इज पॉजिटिव एंड कन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। अभी देख के आए हैं, जब भी एक कनकेव लेंस की बात होती है तो इसमें हमारा क्या होता है, इधर से आया इधर चला गया, तो फोकस कहाँ है, इस तरफ है, तो ये नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव। सिमिलरली जब हम कन्वेक्स की बात करते हैं, यहाँ से आई इधर चली गई, तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, तो ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स अगेन असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। ठीक है,
नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। लो, कन्वेक्स लेंस है आपके पास, फोकल लेंथ कितनी है, मतलब फोकस किस पॉइंट पे होगा, 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। चाहे यहाँ पे ले लो, ये हो गया ना हमारा फोकल लेंथ 20 पे हो गया। अब हमें क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे कहीं। सो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। जब भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होते तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। सो हमें बताने लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या होगा, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एंड कैसी होती है, वहां पे इमेज कैसी बनती है इसकी, एनलार्ज इमेज बनेगी। यहाँ पे बनेगी इट विल बी एनलार्ज एंड इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है ना, क्योंकि वर्चुअल बनेगी। यहाँ पे इधर बने तो रियल होती है, यहाँ पे बने तो वर्चुअल होती है, तो फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी, ठीक है। सो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 23, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो यहाँ पे हमें u दे रखा है, v दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, सिंस हमारे पास ये किसका है, स्फेरिकल मिरर है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस v अपॉन यू। सो माइनस v अपॉन यू के लिए पहले हमें v निकालना पड़ेगा, तो इसकी हेल्प से v निकाल लेते हैं। 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। सो 1 अपॉन एफ कितना है, -15, एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन वी हम निकाल रहे हैं, यू कितना है, -20। सो ये इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन 15 जो कि माइनस का है प्लस 1 अपॉन 20 हो जाएगा। ये आ जाएगी वैल्यू 1 अपॉन वी की। इसको ऊपर कर लो। अब 20 और 15 का अगर एलसीएम लेंगे 60 ले लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा, इसको इंटू 4 करेंगे तो ये आ गया -4, प्लस 20 से करेंगे तो 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 3। अगेन 1 अपॉन वी प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करोगे 1, लेकिन माइनस का, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 60, तो वी हमारा आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें v मिल गया है, u हमारे पास पहले ही था, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस, और v आया कितना है, -60 अपॉन में u कितना था, u हमें गिवन था -20, एक माइनस से माइनस कैंसिल हो भी जाएगा, तब भी ये -3 आएगा। सो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, -3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। If the image formed by a spherical mirror of all position of the object placed in front of it is always erect and diminished, erect and diminished, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कौन बनाता है बच्चे, हर पोजीशन में, किसी भी पोजीशन में हो, हमारा जो कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है ना, कन्वेक्स मिरर होता है, ध्यान रखना मिरर और लेंस में गड़बड़ ना कर देना। सो जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमारी बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। अगर एनलार्ज होता तो कनकेव आ जाता, क्योंकि कनकेव का एक केस था जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन बड़ी इमेज बनाता है वो, ठीक है। सो नाउ व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, तो हमने बता दिया कन्वेक्स मिरर है। हमें एक लेबल डायग्राम बनाना है। सो क्या करेंगे, यहाँ पे बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये फोकस है और ये हमारा 2F कर लेते हैं इसको, ठीक है, या उसको, अरे सिंस मिरर है तो ये C हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारी पहली रे आई, ठीक है, ये चली जाएगी यहाँ से ऐसे, पीछे देखेंगे तो ये फोकस से पास हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे जरा लाइन लेते तब थोड़ा सुंदर सा हो पाएगा कार्यक्रम। सो अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से एक लाइन ऐसे पास हो रही है जो हमें पता है कि बिहाइंड द मिरर जो है, इस वाली अगर रे की मैं बात करूं, ये ऐसे जाएगी और यहीं से ही वापस हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है बिहाइंड द मिरर ये सी पे जा रही है। सो यहाँ पे ये है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज बनी है वो यहाँ पे बनेगी। तो हम देख सकते हैं जो हमारी इमेज एक तो वर्चुअल इरेक्ट है और साइज से छोटी है, मतलब डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 24। 25 पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इमेज बना के दिखा रखी है। 25th क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है जिसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30। सो मतलब सी वाला, यहाँ वाला जो डिस्टेंस दे रखा है ये 30 दे रखा है। अब अगर ये डिस्टेंस 30 है बेटा, तो फोकस वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस इसका आधा होता है, मतलब ये 15 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को इसके भी आगे रखा हुआ है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? पोल और फोकस के बीच में होगा। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो कैसी इमेज बनती है?
वर्चुअल इमेज बनती है। तो देखो हमें डायग्राम तो नहीं बनाना है इसमें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, ये सब बता दिया। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, कैसी बनेगी बच्चे, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, एंड देन और कौन सी और कैसी होती है, बड़े साइज की होती है, एनलार्ज होती है, एंड कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन 26 में, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स मिरर एज शोन, रीड्रॉ ऑन द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ इट्स रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो देखो इस तरीके से, शाबाश, इसको यहाँ पे रखते हैं। सो इस तरीके से हमारा क्या बना हुआ है, ये है हमारा एक कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है इसका कहीं पे फोकस है, ठीक है। अब ये जो होती है ये वापस चली जाएगी ऐसे, ये तो हमें पता है, लेकिन इसके साथ हमें ये भी पता है कि डॉटेड लाइन में ये पीछे फोकस से पास कर रही है, ठीक है। तो ये एरो आया, ये चलेगी। अब लेकिन फोकस से पास कर रही है वो दूसरी चीज है, यहाँ पे ये हमारी रे ऑफ इंसिडेंस होगी, ये हमारी रे ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। तो अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है, इन दोनों के बीच में ये बनाया हमने एक नॉर्मल, और ये जो नॉर्मल और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमारा हो, मतलब एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में एंगल आई, और ये नॉर्मल और ये जो रेड वाला है हमारा, इसके बीच में एंगल आर बन गया, ठीक है। यही दो चीजें हमें बतानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27th क्वेश्चन। So now the question says the heat produced at a point due to concentration of sunlight by a convex lens burns a paper. Explain why it happens. तो देखो convex lens है बच्चे हमारा, अगर convex lens है, convex lens का काम क्या है, कन्वर्ज करता है वो लाइट को। So अगर वो सारी लाइट को, सारी सनलाइट को लाके एक पॉइंट पे यहीं पे ही लाके कन्वर्ज करता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। सो when sunlight is focused by a convex lens, it converges the parallel rays to a single point on the paper, this point where the sunlight is concentrated and the paper begins to burn. So ये जो point है यहाँ पे आके हमारा पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेम द टर्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लेंस यूज गिवन टू द पॉइंट एट विच द पेपर स्टार्ट्स burning, what should the bright spot formed on the paper represent? So देखो अब जिस पॉइंट पे आ गए, हमें पता है लेंस ये क्या करेगा, जितनी भी इसमें से पैरेलल रेज आ रही है सबको फोकस पे लेके जाएगा। सो जहां पे ये पॉइंट सारा आ रहा है वो फोकल पॉइंट या फोकस बोलते हैं उसको। सो द ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर रिप्रेजेंट द फोकल पॉइंट वेयर द लेंस हैज कंसंट्रेटेड द सनलाइट टू प्रोड्यूस इंटेंस हीट कैपेबल ऑफ इग्नाइटिंग द पेपर, ठीक है बेटा, तो उसको फोकस या फोकल पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं question number 28. So question number 28 says a light ray enters from medium A to medium B as shown in the figure. Which one of the two medium is denser with respect to the other medium? So यहाँ पे देखो मीडियम ए से ये आई, कायदे से इसको ऐसे चली जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन हुआ है, एंड हम देखेंगे तो हमारी रे किधर को गई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। सो दैट मीन्स ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर चीज रेयरर से डेंसर में जाती है तो हमने कैसे देखा, डेंसर है मतलब डर लगेगा तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है, खुली जगह में जा रहा है, तो नॉर्मल को कहते हैं चल हट पीछे हट, नॉर्मल से दूर जाता है। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब हमारा जो मीडियम है रेयरर से डेंसर में गया होगा, तो मीडियम बी हमारा डेंसर हो गया एज कंपेयर टू मीडियम ए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है विद द इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज VA, सो स्पीड ऑफ लाइट दे दी ए मीडियम में कितनी, VA, एंड स्पीड ऑफ लाइट दे दी बी वाले में कितनी, VB, ठीक है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B विद रिस्पेक्ट ऑफ A, हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में बात कर रहे हैं। सो B विद रिस्पेक्ट टू A, गलती क्या हो जाती है, हम सोचेंगे हाँ B वाले का लिख दो फिर A वाले का लिख दो, इसका हमेशा उल्टा होता है। B विद रिस्पेक्ट टू A का मतलब है पहले आप A का स्पीड ऑफ लाइट लिखोगे फिर जो हमारा B वाले का स्पीड ऑफ लाइट है मतलब VB। सो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
29th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले में. सो स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें स्नेल्स का लॉ बताना है. उसमें क्या था रिफ्रैक्शन के लॉ में? पहले तो तीनों चीजें, जो हमारा रिफ्रैक्टिव रे है, जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल, एक प्लेन पे लाई करते हैं. दूसरा, दोनों जो एंगल्स है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों अगर हम उसको साइन की टर्म्स में रखें तो साइन आई अपॉन में साइन आर हमारा कांस्टेंट होता है, या हम कह सकते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में इसका. ठीक है, इस तरीके से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो में देखना है. सो कैसे लिखेंगे? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस लाई इन द सेम प्लेन, पहला हो गया. और रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम 1 दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2 इज इक्वल टू रेशियो उनके बीच का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ऑफ मीडियम 2 दैट ऑफ 1. ठीक है, नेक्स्ट बोला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होता है बेटा? देखो, जब हम वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसी मीडियम का, एक का देखा दूसरे का देखा उस हिसाब से, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट की बात करें तो हम वैक्यूम से कंपेयर करते हैं. स्पीड ऑफ लाइट के लिए बोला है, तो एग्जांपल कैसे देंगे? देखो समझो इसको, पहले यहाँ पे बता देती हूँ मैं कैसे लिखना है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम. सो दैट इज रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम अपॉन में वैक्यूम का हो जाएगा. लेकिन जब हम उसकी लाइट की जो स्पीड है उसकी टर्म्स में बात करते हैं, सो अगर ये है मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो इस केस में क्या होता है? अभी हम देख के आए हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होगी वो ऊपर हो जाएगी, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन हमारा मीडियम वो नीचे हो जाएगा. सो यहाँ पे देखो, ये जो हमने C लिखा है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड ये जो V है ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम होगी. ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन में भी समझ के आए हम चीज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. अरे ये भी हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन सेज अ कनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इंटरफेस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फॉलोइंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. अब देखो, कनकेव मिरर है इस तरीके से, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, मतलब फोकस से अगर उसका डिफरेंस देखें तो कितना है? 15 है, और ऑब्जेक्ट को 10 पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में. और जब भी फोकस और पोल के बीच में होता है कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है. तो हमें बताना है पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? वर्चुअल है, मतलब कहाँ बनेगी? वर्चुअल. यहां से बना रहे, वर्चुअल हमारी किधर बनती है? बिहाइंड द मिरर. सो वर्चुअल इमेज है, सो इट विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर. ठीक है बेटे, साइज ऑफ द इमेज, साइज इमेज कैसी बनती है इसकी जब हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं? एनलार्ज इमेज बनती है. सो इट फॉर्म्स एन एनलार्ज इमेज. और उसके बाद नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्रॉ लेबल डायग्राम. इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. ये गई हमारे साथ यहाँ से, और ये इधर से वापस निकल आई. ठीक है, ये इधर से ये फोकस से पास होगी. ठीक है, यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर. देख लो, अगर मान लो इक्वल डिस्टेंस पे हमने रखा है, तो ये हमारी रे जब इधर से जाएगी यहीं पे वापस आ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है. अब अगर हम इसको इस तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमारा ये इमेज बनेगी कि यहाँ पे अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये क्या होगा? इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ये वहां जाके बनेगी. ठीक है, सो यहाँ पे था ड्रॉ लेबल डायग्राम. ये हो गया, जस्टिफाई कर दिया हमने आंसर कि देख लो, वर्चुअल इमेज बनी है, इरेक्ट इमेज बनी है, और एनलार्ज इमेज बनी है, एंड बिहाइंड द मिरर बनी है. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की. सो ये यहाँ पे भी देख सकते हो आप. आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 31 बेटा, यहाँ से हमारे 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. सो सबसे पहला है हमारे पास ए पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. तो यहाँ पे इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है. थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे? मिरर है हमारे पास. कौन सा मिरर है? ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है. शेप देख के पता चल जाएगा भाई, इस तरीके से तो कन्वेक्स मिरर है. अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चे? ये हमारी पहली, ये ऑब्जेक्ट है, पहली रे गई, क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगी. डाइवर्ज हो जाएगी मतलब यहाँ पे टच करते ही ये इस तरीके से निकल जाएगी. लेकिन पीछे अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, इसको तो ऐसे छोड़ देते हैं, इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो कहाँ पे होगी? हमारी फोकस पे जाएगी. सो ये पॉइंट मिल गया फोकस का. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब दूसरी रे देखो, ऑल्सो एरो लगाना बहुत जरूरी है. यहां से जैसे हमारी रे गई है ना, सो ये आई थी इस तरफ को, ये चली गई, तो एरो लगा देना. यहाँ पे देखो, ए से यहाँ पे सेकेंड रे जो जा रही है,
पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, मतलब वापस इधर ही आएगी। सो ये एरो लगाना जरूरी है, ठीक है। अब रे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गई, यही चीजें करनी थी एंड हमें यहाँ पे इमेज भी मिल जाएगी कि मीटिंग पॉइंट ये है, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है। सेकंड दिखते हैं, मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर क्या है, हमें दिख रहा है इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है बच्चे, तो नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो हमारे पास एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आएगी। नेक्स्ट, और क्या पूछा है हमसे, पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, या और ज्यादा आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट इज बिहाइंड द मिरर बिटवीन, कहाँ कहाँ पे है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, फोकस और पोल के बीच में। सो बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे हमारी इमेज है। एंड साइज पूछा है, देख लो ऑब्जेक्ट इतना है, इसका साइज इतना सा है, तो मतलब ये डिमिनिश्ड है, ठीक है बच्चे। आगे देखिए, नेक्स्ट सी पार्ट देख लो, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सो देखो हम क्या करते हैं, इस तरीके से देखते हैं ना अपना प्लस माइनस का साइन। सो यहाँ ये मिरर है, कट कर लिया मैंने इसको यहाँ से, और एक ये यहाँ से हो गया। तो अब इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पोल से देखेंगे इस पॉइंट तक, तो ये इमेज डिस्टेंस है, इस तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे इस तरफ आ रहे हैं, तो इस तरफ सारे क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सो देयरफॉर ये हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। सो कितना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हाँ जी, तो हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है कितना बच्चे, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, यहाँ पे बस स्फेरिकल मिरर बोला, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, हमारा माइनस में ही होगा। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, क्योंकि सो मैग्निफिकेशन कितना बोला है, +1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू +1/3। तो कह रहे हैं अगर हमें मैग्निफिकेशन इतना चाहिए, सो हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें, ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ की हेल्प से इमेज डिस्टेंस निकालते हैं कि इस पे इमेज कितनी बनी, वहां से हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। फिर जब हमारे पास फोकल लेंथ वगैरह होगी, मैग्निफिकेशन वगैरह की हेल्प से हम निकाल लेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमें कितने डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। एक एक करके धीरे धीरे करके करते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो हमारे पास U है, M है। अब क्योंकि मिरर का केस है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -V/U। सो ये हो जाएगा -V, तो हमें पता नहीं, मैग्निफिकेशन 1/2 है एंड U हमारे पास -20 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 20 इधर जाएगा, 20/2 हो जाएगा, तो V = 10 आ जाएगा। सो मतलब इमेज हमारी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है। अब आगे इसके क्या होगा, हम यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेंगे। सो मिरर का केस है, 1/f = 1/v + 1/u होगा, क्योंकि मिरर की बात हो रही है। सो 1/f इक्वल हो जाएगा, v कितना निकाला अभी हमने, 10 निकाला। सो ये हमारा हो जाएगा +1/u कितना दे रखा है, -20। सो यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/f, ये ऊपर माइनस चला जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, -1 से। सो ये हमारे पास आ गया, 2 में से 1 गया, 1/20। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी 1/f है ना। सो फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चे, f = 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सो अब आपके पास फोकल लेंथ आ गई, फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी इसकी। सो नाउ इसको यहाँ लेके चलते हैं। अब अगर मुझे मैग्निफिकेशन कितना चाहिए, 1/3 चाहिए, इक्वल होता है -V/U के, ठीक है ना। अब इस केस में ना तो मुझे पता है ऑब्जेक्ट, यही तो निकालना है ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखना है, और जब इतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज दोनों में से कुछ भी नहीं पता। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैं U की वैल्यू निकाल सकती हूँ कि U मेरा इक्वल होगा -3V के। ये तो कह सकती हूँ ना मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन दे रखी है इतनी चाहिए, और ये -V/U के होता है, तो U इधर चला जाएगा, V इधर चला जाएगा, तो U आ गया
3v। अब अगेन यहां से अब मैं अगर वो लगाऊं, सो 1/f इक्वल होगा 1/v प्लस 1/u के। अब जरा देखो वैल्यूज कैसे लिखूंगी मैं, 1/f 20 है, ये आ गया 20। उसके बाद यहाँ पे 1/v तो हमें पता नहीं क्या है, तो v एज इट इज लिख देंगे, प्लस 1/u हमें पता है -3v है। अब इस इक्वेशन से बच्चे मैं v की वैल्यू तक पहुंच जाऊंगी। सो इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/20। अब ये इधर माइनस का है, या चलो यहीं पे पहले वो ले लेते हैं, इनको साथ में कर लिया हमने। ये हो जाएगा 3v, एलसीएम ले लिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -1। सो ये आ गया हमारे पास 2/3v एंड यहाँ पे हमारे पास है 1/20। ठीक है। सो अगर मैं 3v को उधर लेके जाऊंगी, वैसे तो वहां पे दिख रहा है 3v है, पर ठीक है ऐसे करते, 3v उधर लेके गए इक्वल्स टू क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3v इधर गया, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, 40 आ गया। सो v की वैल्यू मेरे पास आ गई 40/3। ठीक है, v हमारे पास 40/3 आ गया बच्चे। अब यहां से u मुझे पता है, u कितना है -3v। सो ये हो जाएगा -3 इंटू v की वैल्यू अभी निकाली 40/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया -40 सेंटीमीटर। सो जो हमसे पूछा है ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखे, हमें 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। और माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है और हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी मिरर हो। ठीक है, सो ये आ गया आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन सेज टू गेट एन एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कनकेव मिरर, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो अब क्वेश्चन क्या है, जूम कर लेते हैं, इससे पहले आप आंसर पहले ही देख लो, यहाँ पे रखते हैं इसको, समझो पहले क्वेश्चन को। क्या पूछा है बच्चे, कनकेव मिरर से हमें क्या चाहिए, एक एनलार्ज इमेज चाहिए। सो कनकेव मिरर में हमें पता है हमारे पास 6 केसेस होते हैं, याद है 6 केसेस होते हैं। ठीक है, अब उसमें स्टार्ट करते हैं हम इन्फिनिटी से। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो बिल्कुल फोकस पे बनती है, पॉइंट साइज बनती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है इमेज का साइज बढ़ने लग जाता है। अब पास को कह लो, जैसे ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेम साइज की बनती है। इससे और आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, साइज बड़ा होगा, और आगे आओगे फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे चली जाती है। इन्फिनिटी वाली तो अपने को नहीं चलेगी और पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल बन जाती है। सो परफेक्ट केस कहाँ होगा, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूंगी तो हमें एक एनलार्ज इमेज मिलेगी, क्योंकि साथ में हमें रियल और इन्वर्टेड चाहिए ना। सबसे बड़ी इमेज मिलती कहाँ है, जब हम एफ और पोल के बीच में रखते हैं, लेकिन तब वर्चुअल इमेज मिलती है। तो रियल इन्वर्टेड कहाँ मिलेगी, जब मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूंगी। ठीक है, आप इसका आपको रे डायग्राम भी बना के दिखाना है। तो देखो कितना सिंपल है ये चीज। तो स्टार्ट किया हमने, ये बनाया हमने अपना कनकेव मिरर, जरा यहां से लाइंस वगैरह ले लेते हैं ताकि सुंदर सा बन जाए। सो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये मान लिया हमने फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कहाँ बोला है, मैंने कहा है भाई ऑब्जेक्ट को रख दो इनके बीच में। ठीक है, जब इनके बीच में रखेंगे, यहां से गई पहली लाइन हमारी। ठीक है, कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से पास होके निकल जाएगी। सो लाइन गई इधर से ऐसी निकल के आ गई फोकस से, पहला हो गया। दूसरी कहाँ जाएगी, दूसरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प से बननी चाहिए। सो यहाँ देखो, थोड़ा सा मिरर बड़ा कर लेना, मैंने ऑब्जेक्ट ज्यादा ही बड़ा कर दिया। सो इस तरीके से कुछ जाएगी, तो ये हमारी कहाँ को निकलेगी, इधर से वापस वहीं आ जाएगी। पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर इसको भी पकड़ के थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो इस तरीके से। ठीक है, अब इतना एक्सटेंड कर ही रहे हैं तो इसको भी यहाँ ले लेते हैं। सो अब देखो हमारी इमेज कहाँ बनी बच्चे, इस तरीके से यहाँ पे बनी। सो आप देख सकते हो साइज कितना बड़ा हो गया, ये ध्यान रखना, ये मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें क्या मिली, एक बड़ी इमेज मिली जब हमने यहाँ पे, क्योंकि दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट इतना और इमेज इतनी बड़ी आई है। सो यही हमें रे डायग्राम बना के दिखाना था। ठीक है, रे डायग्राम्स की तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी, बाकी सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, खुद जब बनाओगे करोगे तभी समझ में आएगा। ओके बेटा, चलो इसको हटा देते हैं। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो हो गया, और कुछ बोला था नहीं, ड्रॉ लेबल ये हमने करके दिखा दिया, बड़ी इमेज आ गई ये हमने दिखा दिया। सेकंड बोला है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर ऑफ दिस मिरर व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस। सो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ये केस आपको याद होगा
कनकेव मिरर में ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ना बच्चे, सो जो हमारी इमेज बनती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, बट कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे जैसे ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ऑल्सो इनका जो साइज होता है वो सेम होता है। सो अगर साइज सेम है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमारी इमेज का साइज अपॉन में हमारे ऑब्जेक्ट का साइज। अब दोनों ही अगर सेम है, मान लो दोनों 15-15 सेंटीमीटर है, दोनों कैंसिल होके 1 ही आएगा। जब हमारा ये दोनों सेम ही होंगे तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 आएगी, ठीक है। सो सेम साइज होता है और मैग्निफिकेशन हमेशा 1 आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। The image formed by a spherical mirror is real, inverted and its magnification is this। पहली बात तो देखो, स्फेरिकल मिरर बोला, रियल और इन्वर्टेड किस केस में बनेगी, अगर हमारे पास एक कनकेव मिरर होगा, क्योंकि हमारा जो कन्वेक्स मिरर है वो तो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन हमें कितना दे रखा है, -2 if the image is at a distance of 30 सेंटीमीटर। अब जो इमेज है वो हमारी कितने डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, कनकेव मिरर है आपका, ठीक है, इस तरीके से कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव साइड ही होगा, ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव साइड है। अब हमें पता है रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बनती तो क्या होता, मिरर के पीछे बनती इमेज, लेकिन रियल इमेज बन रही है मतलब मिरर के आगे इमेज बन रही है। और अगर इमेज मिरर के आगे बन रही है तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, माइनस में होगी ना। या ऐसे याद कर लो भाई, कनकेव में हमारी जो इमेज बनती है, अगर वर्चुअल का केस नहीं है, रियल इमेज बन रही है, तो वो हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। अब आ जाओ, चलो यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद बोला है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, तो बेसिकली आपको यहाँ पे यू निकालना है। सिंपल सी बात है, मिरर का केस है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v अपॉन यू। सो -v कितना है, -30 अपॉन में u कितना है, निकालना है हमें, और m कितना है, -2। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, इस माइनस के साथ तो चलो ये माइनस काट भी दोगे, अंदर आपके पास फिर भी माइनस का है, u ऊपर ले आओ, ये हमारा हो जाएगा 30/2 -15। सो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -15, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो हमें यहाँ पे इसका फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। मिरर का केस है 1/f इक्वल है 1/v प्लस 1/u के। सो 1/f कितना है, वो तो खैर फाइंड करना है। 1/v कितना है, -30 प्लस 1/u कितना है बच्चे, -15। साइन सारे ऊपर ले जाना, नीचे एलसीएम लोगे, 30 ले लो एलसीएम, ये हमारा हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। सो ये आ गया हमारे पास -3/30 एंड माइनस माइनस प्लस है ना, इसलिए 3 हुआ, और 1/f है। सो f क्या आ जाएगा हमारा, ये कैंसिल होगा, 10 आएगा। सो देयरफॉर f आ गया -10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सिंपल। हमने पहले मैग्निफिकेशन की हेल्प से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला, फिर हमने फोकल लेंथ निकाल ली, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले थोड़ा सा इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है, ये होगी हमारी फोकल लेंथ, क्योंकि उसका डिस्टेंस 10 है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, थोड़ा सा आगे रखा होगा, इधर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इसका डिस्टेंस 15 है। इमेज कहाँ बनी है, 30, और आगे हमारी यहाँ पे कहीं जाके इमेज बनी होगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस 30 है। थोड़ा सा ये समझ में आ गया। आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिस्ट 2 characteristics of the image formed if the object is moved 10 सेंटीमीटर towards the mirror। अब वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है, 15 सेंटीमीटर पे है। अगर 10 सेंटीमीटर इसको आगे शिफ्ट कर दोगे, तो अभी 15 पे है, 10 और आगे आएगा तो ये यहाँ 5 पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर जैसे ही 5 पे आएगा तो फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस हो गया। फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में, और जब भी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है, कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनती है। सो कैसी इमेज बनेगी हमारी, वर्चुअल इमेज बनेगी। सो पूरा लिख देंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज कैसी होती है, यहाँ पे एनलार्ज इमेज होती है। सो साथ में एनलार्ज हो गया। सो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की कैसी इमेज बनेगी, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया। जैसे ही वो 10 सेंटीमीटर पास आया तो अब वो पोल और फोकस के बीच में आ गया, और पोल और फोकस के बीच में आते ही इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज बनेगी, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सो द पावर ऑफ लेंस इज +4 डायोप्टर। पावर हमें कितनी दे दी, अरे अरे अरे, पावर हमें कितनी दे दी बच्चे, +4 डायोप्टर। अब प्लस का मतलब जैसे ही आपको पावर प्लस दिखेगी तो आपको पता चल जाएगा कौन से लेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चे, कन्वेक्स लेंस की। और क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि देखो कन्वेक्स लेंस जब होता है हमारा इस तरीके से होता है, ये ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है, मतलब इसका फोकस कहाँ पे है, राइट साइड पे है। लेकिन जब हम कनकेव की बात करते हैं, कनकेव में केस में क्या होता है, यहाँ से आपके पास आई और वो ऐसे डाइवर्ट हो गई और फिर हम कहते हैं इसका फोकस यहाँ पे होगा। तो इसका फोकस लेफ्ट साइड पे, मतलब नेगेटिव साइड पे। सो ये नेगेटिव होता है फोकल लेंथ, यहाँ पे पॉजिटिव होता है और फोकल लेंथ से ही पावर निकलता है, तो पावर पॉजिटिव आ रहा है मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, मतलब ये एक कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। अब इसकी अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या होता है, पावर 1/f होता है हमारे पास। सो ये आ गया 4 = 1/f, f उधर चला जाएगा, सो ये 1/4 बन जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट में निकालेंगे सो 0.25 आ जाएगा। ये हमेशा मीटर में दे रहा है, ये जो फोकल लेंथ आई है मीटर में आई है। अगर इसी को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, सो फोकल लेंथ हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर और हमारी पावर कितनी है, 4 डायोप्टर। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमसे आगे क्या पूछा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको फिगर से समझते हुए चलते हैं। हमें पता है कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, ठीक है, और अभी हमने उसकी फोकल लेंथ निकाली, कितनी है, 25 है। सो यहाँ पे हमारे पास 20, ये फोकस होगा, सो ये हो गई हमारी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उन्होंने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है। देखो अगर यहाँ पे f हमारा 25 है, इधर भी जो होगा ये भी 25 ही होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम देखिए अगर, तो क्या बोला है, डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, 50 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, ये 25 है, तो ये जो होगा हमारा 2f जो होता है बेसिकली, ये कितना हो जाएगा, इसका डबल 50। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, एट 2f। ठीक है, जैसे मिरर में उसको हम c बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे 2f होता है, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है हमसे, स्टेट द नेचर एंड, नेचर बताओ एंड मैग्निफिकेशन बताओ हमारे इसका। ठीक है, अब कन्वेक्स में हमें पता है 6 केसेस होते हैं हमारे पास। लेंस की जब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं। हमसे पूछा है कि इसका नेचर क्या होगा। तो जब हमारा ये सी पे बनता है ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है पूरा, अभी देखो इसमें आपको क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने को नहीं दिया, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया। टाइम वेस्ट मत करना कि पूरा रे डायग्राम, अच्छा बाद में बोला है भाई करना पड़ेगा, ठीक है, बट मैं आपको खैर समझा भी इसी में, आपको समझ भी इसी में आ जाएगा, फिर बनाना तो है ही। तो अब बनाना ही है तो फिर बना ही लेते हैं हम। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये गया इधर इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल है, कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से पास हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। दूसरी कहाँ से, अपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। सो ये पास कराई हमने अपने ऑप्टिकल सेंटर से, इधर से पास होगी, ठीक है। वहां जो हमने पहले समझाने के लिए बनाया था वो हटा देती हूं मैं, साथ साथ रे डायग्राम भी बन जाएगा हमारा। एरोज लगाना बहुत जरूरी है, पहली रे ऐसे गई, फिर ये गई इधर, फोकस से पास होती है। दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से हमने भेजी इस तरीके से। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इमेज बन गया। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो किधर इमेज बन रहा है बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। अब ये जो पॉइंट है कहाँ बनेगा, ये तो हमें खुद पता है कि अगर इधर 2f पे है तो इमेज कहाँ बनती है, 2f पर ही बनेगी। मतलब यहाँ पे ये जो इमेज बनेगी f है, तो ये हमारा 2f, बेसिकली 1 1 हो गया, 2f 2 इस तरीके से हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा इमेज का, सामने बनी है लेंस के, मतलब रियल है। इन्वर्टेड हमें दिख ही रहा है, इन्वर्टेड है, सो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे सेम साइज की इमेज बनती है। इतना तो तुम्हें टेबल से भी याद हो गया होगा, इतने सारे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप भी इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, वो पूरा टेबल आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है।
सो ये हो गया सेम साइज, ठीक है, स्टेट नेचर। अब अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा बेटा, क्योंकि देखो जब भी सेम साइज है मतलब आपका हाइट ऑफ इमेज इक्वल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, सो जब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे सेम ही है तो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाला क्या है, साइन। देखो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब तो हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कैसे, ऐसे प्लेस हो रहा है, और जब यहाँ पे हम करते हैं इधर क्या रखते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर क्या रखते हैं नेगेटिव नंबर, इसी तरीके से ऊपर रखते हैं हम पॉजिटिव नंबर और नीचे रखते हैं सारे नेगेटिव नंबर। सो ये जो हमारे हाइट है ये तो होगी पॉजिटिव, क्योंकि हाइट इस तरीके से है पॉजिटिव साइड पे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होगा पॉजिटिव। लेकिन हाइट ऑफ इमेज, जो हमारी इमेज कैसी इन्वर्टेड बनती है, नीचे को बन रही है, तो उसकी जब आप हाइट देखोगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई, नेगेटिव। सो देयरफॉर ये हमारा -1 आएगा, ठीक है। अब ये तो है अगर 1-2 नंबर के क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पे डायग्राम भी उन्होंने बोला, रे डायग्राम की हेल्प से इस चीज को आंसर कर दिया। लेकिन क्वेश्चन और ज्यादा मार्क्स का 4 नंबर 5 नंबर का आ जाएगा, तो ये जो हमने ओरली -1 निकाल के दिखाया है ये सब हम निकाल के दिखाएंगे। कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें फोकल लेंथ हमारे पास है और हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास था। सो देखो फोकल लेंथ निकाला था 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उन्होंने बताया 50 सेंटीमीटर पे रखा है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड है मतलब -50 हो जाएगा। सो 1/f इक्वल होता है 1/v। कौन सा केस है ये, लेंस वाला, तो -1/u, तो ये हो गया 1/25। इमेज डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं -1/-50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -1/50 और ये आ गया 1/v। सो यहाँ पे देखें अगर हम, सो ये आ गया 50 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया 2 माइनस इंटू 1 ही होगा 1/v। 2 में से 1 गया 1/50 आ जाएगा। सो देयरफॉर v हमारा कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। ऑल्सो पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इमेज हमारी रियल इन्वर्टेड है, राइट साइड पे बन रही है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब मेरे पास u v दोनों है, मैग्निफिकेशन निकाल के दिखा दो। मैग्निफिकेशन होता है v/u, तो v कितना है 50 अपॉन में u कितना है -50, 50 से 50 गया लेकिन आंसर -1, सो मैग्निफिकेशन -1 आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी ये करके दिखा दोगे तो ये जो मैंने ओरली आपको समझाया प्लस माइनस वाला कंफ्यूजन ही नहीं होगा, सीधा निकाल के दिखा दो, ठीक है। एक बार जरा से फिर से गो थ्रू हो जाते हैं क्वेश्चन से, जो पूछा था सब हमने बता दिया। यहाँ पे हमें सबसे पहले इन्होंने फोकल लेंथ निकालने को बोला, वो निकाल दी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस स्टेट द नेचर, वो हमने यहाँ पे उसको बता दिया कैसी बनी थी, हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी थी और सेम साइज की इमेज बनी थी। उसके बाद हमसे उन्होंने बोला स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन, अच्छा वो हो गया, मैग्निफिकेशन बता दिया हमने, वहां पे निकाल के दिखा दिया। आगे हमसे बोला था जस्टिफाई करना है रे डायग्राम बना के, सो ये हमारा रे डायग्राम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। फाइंड पावर ऑफ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस डिफाइन करें, द पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड लाइट रेज दैट पासेस थ्रू इट ईदर बाय कन्वर्जिंग इट और बाय डाइवर्जिंग इट, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो ये 1 नंबर का तो इसमें यही हो गया कि आपको डिफाइन करना है। उसके बाद पूछे द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -10 सेंटीमीटर, राइट द नेचर ऑफ लेंस। सो अगर बच्चे फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव है तो नेगेटिव किस में होती है फोकल लेंथ, जब हमारा कनकेव लेंस होता है। कैसे, देखो यहाँ पे जब हमारा इस तरीके से कनकेव लेंस होता है तो क्या होता है, रेज इस तरीके से गई, डाइवर्ज होगी तो कहाँ पास होगी, इधर फोकस से पास होगी, तो फोकल लेंथ किधर हो गई, नेगेटिव साइड होगी। तो नेगेटिव कहाँ होता है, हमारा कनकेव के केस में। सो हमारा लेंस कौन सा हो गया, कनकेव, ठीक है। तो नेचर ऑफ लेंस बना दिया एंड फाइंड इट्स पावर। सो पावर निकालनी है हमें। पावर हमारा क्या होता है बच्चे, 1/फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कितनी है, -10 सेंटीमीटर। सो जब भी हमें यहाँ फॉर्मूले में लगानी होती है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो हमारे पास अगर ये -10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, -10/100 कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा -0.1। सो ये हो गया 1/-0.1, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर हमारे पास 10 आ जाएगा। सो -10 डायोप्टर, ये हो गया हमारी
पावर। सो ये बोला था फाइंड इट्स पावर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो ध्यान से समझना क्या बोला है। देखो, एक कनकेव लेंस है आपके पास जिसका फोकल लेंथ हमारे पास कितना है 10। सो मतलब है तो इस तरफ, यहाँ पे ये हो गया इसका फोकल लेंथ ये, और ये दे रखा है कितना है 10 है। अब ऑब्जेक्ट को कितना रखा है आपने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मतलब यहाँ कहीं इधर रखा हुआ है आपने, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। हमसे क्या पूछा है कि उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा। सो कनकेव में हमारे पास दो केसेस ही होते हैं और दोनों केसेस में क्या होता है, जो इमेज बनती है बच्चे वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, या ऐसे समझ सकते हो कि डिमिनिश्ड इमेज बनती है। दोनों की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। बट अगर मान लो इमेज हमारी जो है वो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल मतलब लेंस के इस तरफ बनेगी, ठीक है। सो इमेज भी मान लो यहाँ कहीं अगर इस तरफ बन रही है, सो इमेज कैसी हुई हमारी, नेगेटिव हुई। नेगेटिव में आएगा ना इमेज डिस्टेंस। सो हमें ये पता चल गया, हो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इधर, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस भी हमारा जो है वो भी नेगेटिव है, ठीक है जी। अब हमें क्या देखना है, मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन लेंस के केस में क्या होती है, v अपॉन u होती है। यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो मैग्निफिकेशन कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगी हमारी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। चलो आगे देखते हैं। इसी चीज को आप हाइट की हेल्प से भी समझ सकते हो। यहाँ पे हमें पता है हाइट ऑफ इमेज क्या होगी हमारी, दोनों ही वर्चुअल इरेक्ट है। सो ये भी पॉजिटिव होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी पॉजिटिव होगा। सो अगेन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ए पार्ट है, वाटर हैज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.36, विच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। सो हमें सिंपल पता है जितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा बच्चे उतनी ही चीज डेंसर होगी। सो यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम करके देखें, ये 1.33 है, ये 1.36 है, तो मतलब ये जो हमारा अल्कोहल है ये वाला जो है ये ऑप्टिकली डेंसर है। रीजन क्या होगा, जितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वही हमारा डेंसर होगा, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑप्टिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। सो यहाँ पे हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपने इस तरीके से मीडियम बना लिया, ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं। एक तरफ आपने वाटर ले लिया, एक तरफ आपने अल्कोहल ले लिया, ठीक है। अब लाइट मान लो यहां से ऐसे पास हो रही है। अब कायदे से देखा जाए लाइट को क्या करना चाहिए, सीधा निकल लेना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि जब वो यहाँ पे ये डेंसर वाला है और ये रेयरर वाला है, जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड होगी। अब किधर बेंड होगी उसको कैसे पता चलता है हमें, ये हो गया नॉर्मल। तो ये हमने याद कर रखा है कि जब भी चीज रेयरर से डेंसर में जाती है, रेयरर मतलब खुला खुला, डेंसर मतलब डेंस वाला, तो वो क्या करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल जाती है। और जब भी चीज हमारी डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो यहाँ पे वो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो वो कैसे जाएगी, ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। सो यहाँ पे ये हमारी बेंड तो होगी, इस तरफ को बेंड होगी, यहाँ पे ये हमारा क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको बनाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब बी पार्ट देखो, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग ऑप्टिकली फ्रॉम वाटर टू अल्कोहल। सो इस तरीके से हमने बना लिया, ये ले लेते हैं वाटर और ये हमने ले लिया अल्कोहल। अब इसमें ध्यान क्या रखना है बच्चे, हमें वाटर हमारा रेयरर रीजन है और ये वाला हमारा कंपैरेटिवली डेंसर रीजन है। अब यहाँ से अगर लाइट पास हो रही है, इस तरीके से लाइट जाएगी। अब कायदे से लाइट को क्या करना चाहिए, शराफत से यहाँ से ऐसी सीधी निकल जाए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, यहाँ से जब हम रेयरर से डेंसर में जाते हैं या डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लाइट बेंड करती है। अब किधर बेंड करेगी, कैसे बेंड करेगी, देखो ये हमारा सीधा नॉर्मल हो गया। अब लाइट को जाना ऐसे चाहिए, लेकिन वो कैसे जाएगी, वो रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो ये याद रखना है हमें, जब भी चीज रेयरर से डेंसर में जाएगी, रेयरर मतलब खाली खाली, डेंस मतलब भरा भरा, सो जब डेंसर चीज में आएगा तो डर लगेगा, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की
तरफ बेंड करती है, एंड जब वो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो यहाँ पे वाटर से एल्कोहल में जा रही है, मतलब रेयरर से डेंसर में जा रही है, मतलब डर लगेगा तो वो नॉर्मल, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल के पास से जाएगी, मतलब बेंडिंग इस तरफ होगी, इस तरफ से जाएगी। सो यहां से आई और ऐसे बेंड होगी। सो ये हो गया हमारा जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो पर्पल वाली है ये इमर्जेंट वाली है कि भैया जानी इधर से चाहिए थी। ठीक है, सो इस तरीके से दिखाएंगे। नेक्स्ट हमसे सी पार्ट में देख लो क्या पूछा है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द अबव केस। सो यहाँ पे हमारा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हमने पढ़ा था, साइन आई, ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। सो ये हमारा इनके बीच में रिलेशनशिप है जो हमने स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, क्लियर बच्चे? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ए पार्ट है डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। सॉरी स्फेरिकल मिरर नहीं, स्फेरिकल लेंस। सो फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे? फोकल लेंथ कौन सी होती है बच्चे? जैसे मान लो आपके पास ये वाला इस तरीके से लेंस है। सो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जब भी एक लाइन गई हमारी, जो ये रे गई है, ये जहां पे जाएगी क्रॉस करेगी, ये फोकस पॉइंट होता है या फोकल पॉइंट होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है। इसी तरीके से कनकेव वाले केस में देखेंगे। सो यहाँ पे क्या होता है, सिंस ये डाइवर्ज होते थे, जहां वो अपीयर हो रही है वो हमारा फोकल पॉइंट हो गया और इसका डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया। लिखेंगे कैसे, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेंस एंड द पॉइंट वेयर लाइट रेज कन्वर्जेस और अपीयर्स टू डाइवर्ज। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट, या जिसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज किसके बीच का, सेंटर, यहाँ पे इसका जो सेंटर ओ है यहां से फोकस का। ठीक है, क्लियर बच्चे? चलो आगे देखते हैं बी पार्ट, अ डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है बच्चे? हमारा डाइवर्ज करता है रेस को। कौन सा वाला करता है? कनकेव। सो दैट मीन्स कौन से लेंस की बात हो रही है यहाँ पे? कनकेव लेंस की बात हो रही है हमारी। ठीक है, आगे क्या बोला है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अब कनकेव लेंस है बच्चे अगर, तो फोकल लेंथ अगर दे रखा है तो कितना होगा, -30, क्योंकि कनकेव में हमेशा फोकस किस तरफ होता है, इधर होता है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी उसकी। सो -30 हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी 5 सेंटीमीटर, बी प्लेस्ड, कहाँ गया, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म 15 सेंटीमीटर अवे। इमेज का डिस्टेंस दे दिया 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कनकेव केस है। सो यहाँ पे हमारा जो इमेज बनती है कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा। और वर्चुअल इमेज बनने का मतलब क्या हुआ बेटा, वर्चुअल इमेज हमारी कैसी होती है, हमेशा लेंस के इस तरफ बढ़ेगी, नेगेटिव साइड में बढ़ेगी। तो अगर यहाँ पे बनेगी वो, तो ये माइनस का होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो, सो ये -30 हो गया, ये -15 हो गया। हमें क्या निकालना है, फ्रॉम द लेंस फाइंड द साइज ऑफ इमेज ऑल्सो। और क्या बोला है, अच्छा कितना दूर प्लेस किया, तो हमें ऑब्जेक्ट का वो निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है एंड हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ठीक है, ये दोनों चीजें करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले u निकालते हैं। तो हमें पता है 1/f इक्वल है 1/v माइनस 1/u की, क्योंकि लेंस वाला केस है। सो 1/f कितना है, -30 एंड 1/v कितना है, -15 माइनस 1/u। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो -1/u इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस का 1/u हो जाएगा। इधर -1/15 तो हमारे पास है, ये माइनस का इधर आके प्लस का 1/30 हो जाएगा। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो ये हमारे पास हो गया, एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 × 2 करेंगे तो -2 + 1। सो ये हमारे पास हो गया 1/u इक्वल्स टू 2 में से 1 गया 1, तो माइनस का 1/30 आया। रेसिप्रोकल कर दो दोनों का, u इक्वल्स टू आ गया -30। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -30। एक ये चीज पूछी थी और हमसे हाइट ऑफ इमेज पूछी, तो मैग्निफिकेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन हमारा होता है v/u, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये देखो v/u, v कितना है, v था -15
अपॉन में u कितना है -30 इक्वल होगा इमेज या ऑब्जेक्ट, एक की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 दे रखी है। पहली बात तो माइनस से माइनस कटा, यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ये अपॉन में 5 हो जाएगा। कैंसिल अगर हम इसको करें तो ये हमारा कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 3 एंड इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 और ये आ जाएगा 2। सो यहाँ पे ले जाओ, ये आ जाएगा 5/2 आ गई हमारी हाइट ऑफ इमेज, बोले तो 2.5। सो ये आ गई हाइट ऑफ इमेज। यही दो चीजें बोली थी निकालने को, सिर्फ और सिर्फ ये बहुत सिंपल है, जरे जरे से इसमें यहाँ पे फॉर्मूलेज है। सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान रखने की चीज है वो है साइंस, प्लस माइनस की गलती होते ही आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, बी पार्ट हो गया करेक्ट आंसर मतलब उसके आंसर कर लिए हमने, ऐसा एमसीक्यू कर रहे हैं। सो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द अबव सिचुएशन। सो उन्होंने बोला अब इस पूरी सिचुएशन का ना रे डायग्राम बना के दिखा दो। सो हमारे पास क्या है बच्चे, कनकेव लेंस है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। सो ये हो गया एक कनकेव लेंस, ठीक है। सो यहाँ से लाइन डाल दी। अब हमें पता है क्या क्या पता है, फोकल पहले ही निकाले तो फोकल लेंथ -30 है। सो यहाँ पे कहीं हमारा फोकस होगा, ठीक है, ये हो गया जी 30, ठीक है, कनकेव है इसलिए मैं यहीं पे करी, पास थ्रू यहीं से ही होगा 30। और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने निकाला, कितना आया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 30 आया था। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे ही पड़ा हुआ है। बट उससे इतना मैटर नहीं करेगा, हमें करना क्या है, देखो इसको थोड़ा सा स्पेस बना के इधर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली हमने यहाँ से रे भेजी, ये डाइवर्जिंग लेंस है तो होगा क्या, ये पास तो होगा हमारे फोकस से ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस है, हमें क्या लेंस में कैसे दिखेगा, ये इस तरीके से निकल गया, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट बनाने की कोशिश कर ले, इस तरीके से निकल गया। एरो लगाने जरूरी है, यहाँ पे आया, इधर टक्कर खाई और डाइवर्ज हो गया, उधर निकल गया। पीछे देखा तो फोकस पे था। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम इसका पास करा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये यहाँ से गया, ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा ही निकल जाता है। सो ये यहाँ से निकल गया। अब हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, मतलब इमेज इधर बन गई हमारी। बस यही करना है, हमें डायग्राम ही बना के दिखाना था। सो देखो कुछ क्वेश्चन भी पूछा है इसके बाद कि सिर्फ डायग्राम ही बनाना था। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दी अबव सिचुएशन। सो यहाँ पे हमने ये बना के दिखा दिया, ठीक है। क्लियर है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सो अब ये क्वेश्चन हमारे पास केस बेस्ड स्टडी का है। तो आपको पता है जैसे कि केस बेस्ड स्टडी के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। सो पहले रीड कर लेते हैं इसको। हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट falling on it in our daily life. We use two type of mirror, plain and spherical. The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward. In concave mirror, reflection takes place from the inner surface, while in convex mirror, reflection take place from the outer surface. ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर्स। देखो जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं, वैसे दोनों में से किसी भी मिरर की बात करते हैं, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है, ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसी लाइन जो पास होती है हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और हम बोल सकते हैं मिरर के परपेंडिकुलर होती है। तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चे आप इसको, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, ठीक है। चलो आगे देखो हमसे क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट तो चलो डिफाइन करना था, हो गया। A ray of light is incident on a concave mirror. एक concave mirror है, उस पे एक ray of light आ रही है parallel to its principal axis. वो ray of light क्या है, parallel है principal axis के, ठीक है, इसके parallel है। If this ray after reflection from the mirror passes through the principal axis from a point at a distance of 10 centimeter. अब वो कह रहे हैं यहाँ पे हिट करने के बाद ये principal axis पे गई और जिस point पे गई ना वहाँ से distance 10 सेंटीमीटर है। मुझे सबसे पहले तो ये बता दो कि ये जब लाइन आई और ये यहाँ से गई, कौन से पॉइंट से जाती है, फोकस से जाती है। सो बेसिकली 10 सेंटीमीटर क्या हो गई, हमारी फोकल लेंथ हो गई। सो हमसे पूछा क्या है आगे, ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोलर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ जरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा डबल होता है इसके। सो दैट मीन्स 2 × 10 कर दो, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इजी था, चले आगे। सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे सी का फर्स्ट पार्ट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। इसको इधर कर लेते हैं।
ये सॉल्व करके दिखाएंगे पूरा। सो अब मिरर कौन सा है हमारा, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सो बच्चे अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, सो डिस्टेंस हमारा चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा इस साइड ही रखते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस दिस फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, देखो यहां से ऐसे जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, तो फोकस पीछे कहाँ आता है, इधर आता है, मतलब पॉजिटिव साइड, तो ये प्लस ही होगा। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे हमने इतना दिमाग क्यों नहीं लगाया, बिकॉज हमें रेडियस ऑफ डिस्टेंस निकालना था, प्लस माइनस से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस निकाल दिया 20 सेंटीमीटर है, वैसे ये माइनस लेते -20 है, तो तब भी डिस्टेंस तो 20 ही रहेगा ना, चाहे प्लस बोलो माइनस बोलो, रहेगा इसी साइड और वो रहेगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। अब हमें करना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो v निकाल लेते हैं, इमेज की पोजीशन आ जाएगी, सिंपल, मिरर का केस है तो 1/f इक्वल होगा 1/v प्लस 1/u के। सो 1/f कितना है 15, 1/v हमें निकालना है, u है 10, सो -10। ठीक है बच्चे, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस का 10 है, इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/-15 माइनस का 10 हो जाएगा, अच्छा नहीं ये हो जाएगा माइनस का, इधर आके फिर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 1/v। तो 15 10 का एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट 150 ले लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 15 × 10, प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 1/v, ये हमारा हो जाएगा 25 में 150, कैंसिल करते हैं इसको जरा, ये आ गया 1/v, 5 के टेबल से करो, ये आ गया 5, इतना बड़ा क्यों चल गया। सो ये आ गया बेटा 5, इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 30, और फिर से कैंसिल करेंगे 6 आ जाएगा। सो 1/v आ गया 1/6, मतलब v इक्वल्स टू आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव वाला है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा लेंस कौन सा था, कन्वेक्स, सॉरी मिरर कौन सा था, कन्वेक्स था हमारा। सो ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इस तरफ। और वैसे भी कन्वेक्स में हमारी वर्चुअल इमेज ही तो होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे ही बनती है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया हमारा, मतलब खुद भी आप जज कर सकते हो। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन यहीं पे एक चॉइस का क्वेश्चन दे दिया। चॉइस में क्या बोला, अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल erect and diminished image of an object, identify the type of mirror। देखो अब अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, अगर तो ऐसे पूछे कि एक मिरर है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहे तो आंख बंद करते हुए बचल जाएगा कनकेव मिरर, क्योंकि वही बनाते हैं रियल। लेकिन जब वर्चुअल पूछते हैं तो वहां पे हमारे पास कनकेव के जो 6 केसेस थे उसमें से एक केस में कनकेव भी वर्चुअल इमेज बना रहा था, लेकिन वहां पे फर्क क्या था कि वो जो इमेज बना रहा था वो एनलार्ज बनाता है, जबकि वर्चुअल एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है, हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई नो ये लेंस और मिरर में कंफ्यूज करते थे, लेकिन ध्यान रखना जब क्वेश्चन शुरू है पहले ही माइंड क्लियर कर लो कि मिरर का है या लेंस का है। अगर मिरर का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला भी मिरर के, दिमाग भी कनकेव कन्वेक्स मिरर वाला। ठीक है, सो ये आ गया कन्वेक्स मिरर। उसके बाद बोला है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, तो सिंपल सा। सो यहाँ पे हमने कन्वेक्स मिरर बनाया, ये हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट इधर प्लेस करा दो। सो यहाँ से आपने जब इसको भेजा, ये क्या है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो क्या होगा, इधर को भाग जाएगी रे, लेकिन पीछे जाके कहीं फोकस पे वो मिल रही होगी। सिमिलरली यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ कन्वेचर होगा, तो दूसरी जो होगी वो हम ऐसी करेंगे कि ये जी यहाँ पे पीछे सेंटर ऑफ कन्वेचर से मिल रही थी। सो ये हमारी इमेज बन जाएगी, देख लो बिहाइंड द मिरर बनी है, वर्चुअल और एरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, सो ये हो गया इसका रे डायग्राम। ठीक है, और तो कुछ नहीं पूछा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट फिर से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर, ये सारे यहाँ पे बने हुए हैं डायग्राम्स, ठीक है, ताकि तुम्हारे पीपीटी जब तुम्हें मिले, अच्छा पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सो स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कनकेव मिरर ए, बी एंड सी एंड रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहाँ पे हमें फोकल लेंथ दे रखा है और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है। ठीक है, जैसे पहला कनकेव मिरर था, उसका फोकल लेंथ 20 था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसका 45 था। एक चीज और करके देख सकते हो, फोकल लेंथ के साथ ही सेंटर ऑफ कन्वेचर निकालो कि जब ये 20 होगा तो ये 40 होगा, भी क्यों मैं कह रही हूँ, पता चल जाएगा, यूज आएगा। ये 15 है, सेंटर ऑफ कन्वेचर उसका क्या होगा, इंटू 2 कर दिया 30, इंटू 2 कर दिया 60। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये तो बस एक टेबल ही है। आगे देखो,
in which one of the above case the mirror will form a diminished image ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। डिमिनिश्ड इमेज कब बनाएगा? देखो हमें ये ध्यान रखना है, जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम उसको इन्फिनिटी से, पहले भी हमने डिस्कस किया, तो पॉइंट साइज इमेज बनाता है। फिर जैसे जैसे हम उसको पास लेके आते हैं, जैसे ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कन्वेचर है, सो सबसे पहला कहाँ देखते हैं हम? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कन्वेचर, तो हमारी इमेज डिमिनिश्ड बनती है। फिर हम जब एट सी लाते हैं तो सेम साइज की बनती है। जब हम बिटवीन सी एंड अप लाते हैं तो इमेज बड़ी होनी शुरू होती है, मतलब जितना पास जाता रहेगा ऑब्जेक्ट इमेज बड़ी होती रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये बियॉन्ड सी है तो उस केस में हमारा क्या होगा? एक हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। बाकी इन्फिनिटी वाला भी है, लेकिन उसमें तो जाके हमें बहुत पॉइंट साइज मिलती है, और यहाँ पे कहीं ऐसा है नहीं कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब में दे ही रखा है। सो बियॉन्ड सी मतलब आपको इसमें से ऐसा एक पॉइंट निकालना है कि जितना सी का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उससे भी ज्यादा हो। जैसे आप पहला केस देखो, ये 40 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 है, मतलब सी से पोल तक का 40 है, ऑब्जेक्ट से पोल का 45 है, सो ये बियॉन्ड सी हो गया ना। सो दैट मीन्स हमारा जो ए पार्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। जस्टिफाई कैसे करेंगे? व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी वी गेट अ डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, सेकंड पार्ट। अब से अच्छा ये भी समझ आ गया होगा कि मैंने सी क्यों पहले ही निकाल दिया था। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। अब केस 2 में जो ये इमेज बनी है इसमें क्या है हमारा? ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है और सेंटर ऑफ कन्वेचर भी 30 है, मतलब यहाँ पे देखो, इसको समझो, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कन्वेचर। सो यहाँ पे सेंटर ऑफ कन्वेचर का डिस्टेंस कितना है? 30, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है? 30 डिस्टेंस पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है हमारा? सेंटर ऑफ कन्वेचर के ऊपर ही। और जब सेंटर ऑफ कन्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो कैसी इमेज बनती है बच्चे? यहीं पे हमारी ऐसे जाके ऐसे यहीं पे ही इमेज बन जाती है। ये सेंटर ऑफ यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ इमेज की इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है। हमें कितनी 2 प्रॉपर्टी बतानी है तो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की होती है। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है, ठीक है। सो ये हो गया। थर्ड पार्ट देखो, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर सी, ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे अगर देखोगे सी वाला जो हमारा मिरर है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से? पहले तो देखो सेंटर ऑफ कन्वेचर 60 है, बट इसमें सेंटर ऑफ कन्वेचर की जरूरत भी नहीं है। फोकल लेंथ कितना है? 30, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 20, मतलब यहाँ पे देखो, अगर मेरा यहाँ पे ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना बताया इन्होंने? 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और भी कम है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां कहीं प्लेस किया है, मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। और जब भी ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होता है तो कैसी बनती है इमेज? वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसको बना के दिखा देंगे। यहां से ये रे गई, ये पास होगी हमारी इस तरीके से फोकस से, उसके बाद सेकेंड रे जाएगी। सेकेंड रे के लिए ये मान लो ये हमारा सेंटर ऑफ कन्वेचर है, हमने ऐसे करके देख लिया और यहां से इसको ऐसे भेजा, ये वापस यहीं आ जाएगी, ठीक है। इधर से गई और इधर से ही वापस आगे हिट करके। लेकिन अगर हम इधर जाएंगे तो आप देखो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ मीट नहीं होगी। इधर से इसको एक्सटेंड करेंगे, इधर से इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप देख सकते हो कनकेव के केस में जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आती है तो वो एनलार्ज्ड इमेज आती है, ठीक है। सो ये हो जाएगा, रे डायग्राम बनाने को बोला था, ये बन गया इसका रे डायग्राम। लास्ट पार्ट इसमें क्या है, मतलब ये ऑप्शन में है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। लिखते रहते हैं साथ साथ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर पोल से, मतलब यू हमारा 18 हो गया। अब यहाँ पे कोई भी मिरर हो, यू हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर है हमारे पास और फोकल लेंथ 12। सो फोकल लेंथ कितनी है? 12। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कहाँ होगी? ये यूं जाता है, इस तरफ होता है, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, सो ये माइनस होगा, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म डिस्टेंस, तो v निकालना है सिंपल हमें। मिरर का केस है 1/f इक्वल होगा 1/v प्लस 1/u के, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको ऊपर ले लो। सो ये हो गया 1/-12 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u कितना है? -18। सो ये माइनस का इधर आके प्लस का होगा,
-1/12 प्लस 1/18 इक्वल होगा 1/v के। ठीक है बच्चे, सो चलो इसको ऊपर ले चलते हैं। 18 और 12 में 36 ले लेते हैं एलसीएम, सो 12 3 हो जाएगा, ये हो गया -3 प्लस 18 इंटू 2 तो +2 आ गया 1/v प्लस माइनस 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 1/36 1/v, सो v बेसिकली आपका आ गया -36 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में पूछा था, और भी कुछ पूछा था, इमेज डिस्टेंस ही पूछा था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम्ड। सो यहाँ पे इमेज हमारी 36 सेंटीमीटर अवे होगी पोल से, और क्योंकि नेगेटिव साइड है तो कहाँ बनेगी, इस तरफ को बनेगी। तो कैसी इमेज बन रही है, अगर मिरर के आप, अरे भाई, मिरर के यहाँ पे इमेज बन रही है बच्चे, तो कैसी है, मिरर के सामने ही बन रही है, रियल एंड इनवर्टेड इमेज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सो नाउ अगेन एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन और ले लेते हैं। मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। द नेट पावर ऑफ द लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल। पता है एग्जाम में होता क्या है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन कुछ देख के ऐसे बन गया, ऐसे लगता है पता नहीं यार ये तो हमने एनसीईआरटी में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो हमने कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया, क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अभी समझोगे ना, जब इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, इतने इजी क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, जहां डर गए समझ लो खत्म कॉन्फिडेंस और खराब हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है कि पढ़ के आए हैं, आता होगा क्वेश्चन। ठीक है, सो ये बता रहा है कि ऐसे सारी पावर्स प्लस करके कंबाइंड पावर वाला बन जाता है। सो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज द सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ लेंस, वाइडली यूज्ड टू डिजाइन लेंस सिस्टम ऑफ कैमरास, माइक्रोफोन, telescope. These lens system can have a combination of convex lenses and also concave lenses. ठीक है, convex lenses भी आपस में मिल सकते हैं, concave lenses भी मिल सकते हैं, इस तरीके से बनता है। तो पहला देखो, जब क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार आता है, हो जाएगा। ठीक है, सो पहला हमसे पूछा है what is the nature of the combination of a convex lens of power plus 4D and a concave lens of power -2D। सो हमें बताना है जो पावर का लेंस बन के आएगा वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, मतलब वो कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा, ये हमें बताना है। एंड हमें क्या दे रखा है, कन्वेक्स लेंस की पावर प्लस ही करना है ना, जो पावर ऑफ फर्स्ट लेंस है प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस करना है। पावर ऑफ फर्स्ट लेंस कितना है, +4 प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस कितना है, -2। सो ये आ गया 4 -2, कितना आया बच्चे हमारे पास, 2 आया, लेकिन प्लस का। तो अगर पॉजिटिव आया है, पावर पॉजिटिव मतलब समझो, ये अभी पहले भी बताया था, पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, सीधा दिमाग चलेगा। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कन्वेक्स वाले की होती है। कन्वेक्स वाला क्या करता है, कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। सो ये हमारा कौन सा हो गया, कन्वर्जिंग हो गया। अब मुझे बता दो इसमें क्या था जो हमने नहीं पढ़ रखा था, इजी सिंपल सी चीज थी, मतलब ये कन्वर्जिंग होगा, कंबाइंड पावर प्लस आ रही है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। सो यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। पावर क्या होता है, 1/f होता है, इसको f इक्वल्स टू 1/p भी लिख सकते हैं। तो 1/p कितना है, -2.5 सिंपल कर लो, ये हटाया हमने, 10 लगाया, ये आ गया 2, ये आ गया 5, 2/5 आ गया। सो 2/5 को और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 0, 20 से करेंगे 0.4, लेकिन माइनस का, तो फोकल लेंथ या तो कह दो -4 मीटर आई है, या हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब पावर माइनस में तो फोकल लेंथ भी माइनस में आनी थी, सो ये आ गई 40 सेंटीमीटर माइनस की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या है बच्चे, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर इन्होंने ऐसे लिख दिया ना, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो नेचर वेचर, तो इसमें अपने फॉर्मूले लगा के मत निकले, क्योंकि उन्होंने स्पेशली बोला है भैया कि रे डायग्राम बना के फिर दिखाओ क्या नेचर और पोजीशन है इमेज का, फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस। किसकी बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। ऑफ पावर, इसकी पावर कितनी दे रखी है, 0.1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर और 0.1 डायोप्टर में बहुत फर्क होता है। ठीक है, गलती मत कर देना ये। उसके बाद है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, सो -20 हो गए, लेकिन हमें फॉर्मूले से नहीं कुछ करना, हमें रे डायग्राम की हेल्प से करना है। तो देखो, आप ऑब्जेक्ट हमें 20 सेंटीमीटर पे पड़ा है, ये बता दिया, हमें अगर फोकल लेंथ पता होगी तो हमें पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, क्योंकि हमारे पास भाई कन्वेक्स में तो 6 केसेस होते हैं, तो जब
तक हम वो नहीं निकालेंगे हमें कैसे पता चलेगा। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फोकल लेंथ कितनी होगी, 1/p हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया 1/0.1। अब इसको चेंज यहाँ पे ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पॉइंट हटाया, ये हो जाएगा 10। सो देयरफॉर 10 मीटर हो गया हमारी फोकल लेंथ, ठीक है। अब लेकिन ये 10 मीटर है क्योंकि पावर से फोकल लेंथ पे आए हो, यहाँ पे ये जो दे रखा है ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ फोकल लेंथ कितना होगा बच्चे, 10 मीटर। अच्छा ये प्लस था, माइनस था, प्लस, अच्छा वैसे भी कन्वेक्स है तो प्लस ही होगा। सो 10 मीटर है, 10 मीटर बोले तो 10 इंटू 100 कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ गया 1000 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, हमें यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना, इसलिए टेंशन मत लेना। सो ये बनाया हमने कन्वेक्स लेंस, ये बना लिया। अब वो बोल रहा है उसका जो फोकस है बच्चे कहाँ जाके है, उसका फोकस जाके 1000 सेंटीमीटर पे है, और अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं होगा क्योंकि देखो ना 20 सेंटीमीटर, वो 1000 इतना दूर जाके है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, अपने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये पहली रे भेजी हमने, यहाँ से हमें ये फोकस निकालने से आपको ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट किधर है। सो यहाँ से पहली रे भेजी, अभी क्या है, ये हमारा कन्वर्जिंग है। सो यहाँ पे फोकस, इस तरफ भी फोकस बहुत दूर होगा। सो ये कैसे जाएगी रे, इस तरीके से जाएगी, ठीक है। यहाँ से आई, आगे निकल गई। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते, तो ऑप्टिकल सेंटर से कैसे जाएगी, इस तरीके से। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे तो कहीं मीट होने के चांस नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे हमारा कन्वेक्स लेंस है। जब हमने देख लिया कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा दैट इज बिटवीन P एंड F, सो वहीं से हमें पता चल गया कि ये कैसी इमेज बनाने वाला है, वर्चुअल इमेज बनाने वाला है। सो यहाँ से इसको यहाँ एक्सटेंड किया, इधर से इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे जाके कहीं ये हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है बच्चे। सो ये हमारी इमेज बनी, लेंस की इस तरफ बनी है, तो ये कैसी इमेज होगी, नेचर कैसा हुआ इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या पता चला हमें, साथ में इमेज हमारी बड़ी बनी है, मतलब एनलार्ज इमेज बनी है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देख सी पार्ट पढ़ते हैं। ऑल्सो एक चीज बेटा और देख लेना, यहाँ पे जैसे अभी ये तो मैंने इतना रफ सा बनाया ना, आप सोचो मैम ये फोकस की इधर कैसे, ये आपको बस समझाने के लिए था कि भैया फोकस और यहाँ पे डिस्टेंस इतना है तो इसलिए ऑब्जेक्ट को इधर रखा गया है, ठीक है। यूजुअली हमारे फोकस से इधर ही बनता है, जब प्रॉपर पूरा अपनी मेजरमेंट्स रूलर्स वगैरह से बनाओगे तो अपने आप करेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा सी पार्ट पढ़ लेते हैं हम। हाउ इज अ वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। अब देखो हमने देखा कि जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में बच्चे हमारे पास कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते हैं, जिसमें से एक केस में हमारे वर्चुअल इमेज बनती है। इसी तरह से कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में हमारे कितने केसेस होते हैं, 2 केसेस होते हैं, और दोनों में ही वर्चुअल बनती है। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि वर्चुअल, जब हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो तब हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। कनकेव में हर केस में हमारी वर्चुअल ही बनेगी। और एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी जो वर्चुअल इमेज होती है वो एनलार्ज होती है, लेकिन अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो उसकी इमेज जो होती है वो हमेशा डिमिनिश्ड होती है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सो यही हमसे पूछा था, थ्योरी में आंसर कर देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास अब ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है दिस इज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ए में है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। सो हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे हैं जिनको हमें डिफाइन करना है, ठीक है। अब ये सब वैसे तो आप डिफाइन मुझे पता है खुद कर ही लोगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैसे कैसे लिखेंगे। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमें बोला है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सिंपल बता दोगे यार, ये देखो ये बनाया कनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ से ये पैरेलल जाएगी कनकेव में, कहाँ, इसी तरफ वापस आएगी, कन्वर्ज करता है। सो दिस पॉइंट पे ये आ रही है, वो होगा हमारा फोकस। इसी तरीके से अगर हम कन्वेक्स की बात करें, पैरेलल है, ये क्या करता है, ये तो डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज तो कर दोगे आप, लेकिन पीछे अपीयर टू मीट एट फोकस, ठीक है। इस तरीके से दोनों का बना देंगे हम। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच, ध्यान से देखना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। सो कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच M इज अ मिरर एंड P इज एन ऑब्जेक्ट एंड Q इज इट्स मैग्निफाइड इमेज। सो ये ऑब्जेक्ट था आपका, ये यहाँ पे इमेज बनी है।
हमसे क्या पूछा है कि हमें बताना है ये कौन सा मिरर होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो देखते ही पता चल रहा है कि अगर बच्चे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है, तो इमेज कैसी बनी है, मिरर के पीछे बन रही है। इमेज हमारी बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है हमारे पास। अब यहाँ पे ये मिरर कौन सा होगा, क्योंकि हमारे पास तो भैया कन्वेक्स में भी है कि एक केस में वर्चुअल बन जाती है, सॉरी कनकेव में भी एक केस में वर्चुअल बन जाती है, और कन्वेक्स मिरर में तो सारी वर्चुअल बनती है। यहाँ पे हम ध्यान क्या देखेंगे कि ये इमेज का साइज है और ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है। तो इमेज का साइज जो है वो बड़ा बन रहा है। इमेज का साइज कब बड़ा बन सकता है, अगर हमारे कनकेव मिरर ने वर्चुअल इमेज बनाई हो। सो मतलब यहाँ पे जो मिरर होगा वो कनकेव मिरर होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, सिंस द इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज या मैग्नीफाइड कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। ऑल्सो आप चेक कर सकते हो, ये देखो ये O और F के बीच में, यहीं पे वर्चुअल बनाता है हमारा कनकेव और वो एनलार्ज इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये इमेज की साइज से हम जज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर M एंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दिस इमेज। इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है भैया, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड एनलार्ज्ड है, ठीक है। और कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है, क्लियर। चलो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट होगा, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। चलो सो क्वेश्चन 43। सो नाउ द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारी 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। मिरर कौन सा है बच्चे, कनकेव मिरर है। डिस्टेंस दे रखा है, अब डिस्टेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो तो नेगेटिव ही होता है, तो ये -25 होगा। इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15, और फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 15। अब कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ किधर होगी, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ यहाँ लेफ्ट साइड पे, सो दैट मीन्स -15 हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो सिंपली आपको V फाइंड करना है। मिरर का केस है बच्चे, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f कितना है, -15, देन 1/v कितना है, एज इट इज लिख दो, प्लस 1/u कितना है, -25। सो यहाँ से ये हो जाएगा 1/15 माइनस का, इधर ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/v। इसका एलसीएम ले लो, 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 और इसको करेंगे +3 इक्वल्स टू 1/v। तो ये आ गया 75 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा, सो -2 एंड 1/v आ गया। सो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे सो ये आएगा, पॉइंट में ही आएगा, 3 और ये 15 है 7.5। सो V हमारा आ गया -37.5। सो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, 37.5। और नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, इसी तरफ हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या बोला है बच्चे, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पे सिंस हमारे पास M और V दोनों आ गया, सो मैग्निफिकेशन कितना होगा, मिरर का केस है -v/u होगा। अब देखो जरा, -v कितना है, अभी निकाला है हमने 37.5, अपॉन में u कितना है, -25, इक्वल होता है, ये हमारा एक और भी होता है ना मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, सो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 375 या 0.5 है, हटा के नीचे लिख लेते हैं, इनटू में 4 और ये हो जाएगा 20, अरे भाई ये हो गया 25 इंटू यहाँ हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है बेटा। इसको इधर कर लेते हैं, आप देखो यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, सो ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम कट करेंगे ये आ गया 2 के टेबल से, ये हो गया 5 के टेबल से, देन 5 के टेबल से ही कर लो तो ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा हमारा 7 ज़ा 35, 37 ये आ जाएगा 5 ज़ा, एंड देन 25 से डायरेक्ट कर दो, 25 3 ज़ा और कुछ कटेगा नहीं, 3 2 ज़ा 6, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, सो ये माइनस है, अच्छा यहाँ पे हमने माइनस छोड़ दिया ना, क्योंकि देखो ये माइनस, मान लो ये कटा है, अभी भी माइनस तो है ही ना, माइनस क्यों आना चाहिए, क्योंकि इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, तो माइनस का आना चाहिए ना। सो ये आगे हाइट ऑफ इमेज -6, ठीक है बच्चे। चलो आगे देखते हैं, और हमसे क्या पूछा है, लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। सो इस केस में देखो यहाँ पे हमें
इस तरीके से हमने कनकेव लेंस बना लिया, सॉरी कनकेव मिरर बना लिया। अब हमारी फोकल लेंथ कितनी है 15। सो यहाँ पे ये हमारा कितना होगा 15 होगा। इमेज देखो कहाँ प्लेस करे, चाहिए ये 15 होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये हमारा डबल होता है तो ये 30 होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है 25 है, मतलब इन दोनों के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। तो क्या होगा जी, यहाँ से ये जाएगा, फोकस से निकल जाएगा, ठीक है, एरोज लगा लेना, यूं गया यूं गया। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हमें इधर बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं यहाँ से। अब क्योंकि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना है, देखो थोड़ा सा फर्क यार तुम्हारा रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वो मेजरमेंट नहीं ले रही, बट आपको रफली मैं बता सकती हूँ कि ये इधर करके ऐसे करके हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। सो यहाँ पे इस तरीके से इसका डायग्राम शो कर देंगे हम, एंड ये बन गया हमारा। तुम सुंदर सा बना लेना यार। चलो ये आ गया इसका लास्ट पार्ट। अभी एक क्वेश्चन और है जो कि है क्वेश्चन नंबर 44, और ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इस टाइप का क्वेश्चन पूरे 5 नंबर में उठ के आ सकता है। द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर अ कन्वेक्स लेंस। तो पहली बात तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एक कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। मतलब कन्वेक्स लेंस में कितने होते हैं हमारे पास 6 केसेस होते हैं, ठीक है। सो ये सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी है, एनालाइज इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे इसको एनालाइज कर लो और आंसर कर लो। विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, जस्टिफाई योर आंसर। सो अब वो कह रहे हैं बिना किसी कैलकुलेशन के ना इसमें आप अपना फोकल लेंथ निकाल के देखो। सो अगर हम यहाँ पे टेबल को ध्यान से देखें, सो यहाँ थर्ड पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 50 है और इमेज डिस्टेंस भी 50 है। ये किस केस में होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा हमारा जो इमेज डिस्टेंस है, जब चीज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। मतलब यहाँ सिंस वो है क्या बोलते हैं लेंस है, तो मतलब जब हम 2f पे रखते हैं, ठीक है। सो ये इससे का मतलब क्या मिल गया, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, मतलब हमें 2f कितना मिल गया 50 मिल गया। तो यहां से अगर f निकालना होगा तो सिंपल है बच्चे, 50/2 होगा तो f आ गया हमारा 25 विदाउट कैलकुलेशन। मतलब ये ना मत कहना मैम ये कैलकुलेशन क्यों करी है, मतलब पूरा 1/u 1/v 1/f के बिना बताया है हमने ये, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट व्हाई। सो हमें बताना है यहाँ पे कौन सी हमारी इसमें से गलत होगी ऑब्जर्वेशन और क्यों गलत होगी। अब अगर आप फिर से इसको एनालाइज करना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये इमेज डिस्टेंस, सो अब इस टेबल में इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, 6 के 6 केसेस दे दिए हमें। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 15 वाला देखो, आप तो सारे एनालाइज करना, बट यहाँ पे ये कितना है डिस्टेंस 15, फोकल लेंथ कितना है हमारा 25। तो अगर फोकल लेंथ मतलब यहाँ पे सिंस ये हमारा कौन सा है कन्वेक्स लेंस है, तो अगर यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ है ये जो है बच्चे, ये अगर 25 है और जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है आपने 15 पे किया है, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है। और जब ये केस होता है तो हमारी तो वर्चुअल इमेज बनती है, और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो वर्चुअल इमेज डायरेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी। सो ये जो हमारी इमेज बनेगी ये तो नेगेटिव साइड होती है। सो यहाँ जो ये +37.5 दे रखा है ये गलत है। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अगर यार फोकल लेंथ से कम है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सो ये +37 नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि इस केस में हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं कि इन केस नंबर 6, अगर हम 6th केस की बात करें, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बच्चे -15 एंड इमेज डिस्टेंस यहाँ पे, चलो हम कोशिश करते हैं कि हम इमेज डिस्टेंस खुद निकाल रहे हैं, अपने आप वो -37.5 आना चाहिए। और फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ है अपना, अरे इतना बोल्ड क्यों हो गया है। सो फोकल लेंथ कितना है 25। अब कन्वेक्स है बच्चे, तो फोकल लेंथ का क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यूं जाके आगे को जाती है मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस ही रहेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो ये आ गया 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/ फोकल लेंथ 25 इक्वल्स टू 1/v हम निकाल रहे हैं, u कितना है -50। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1/25 माइनस माइनस प्लस, इधर आके माइनस का 1/15 हो जाएगा 1/v
एलसीएम लेंगे, फिर से 75 एलसीएम ले लेते हैं। 25 को करेंगे, ये हो जाएगा 3 पे माइनस इसको करेंगे, अच्छा ये हमारा प्लस ही था ना, तो इसको करेंगे तो 15 इंटू 5 होगा। सो ये आ गया हमारे पास 1/v, 3 में से 5 माइनस करो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का अपॉन में 75 इक्वल्स टू 1/v, इसको कैंसिल करेंगे 37.5, सो v आ गया माइनस 37.5, आया ना नेगेटिव। सो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। आगे देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है हमें, ये हो गया फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। अच्छा एक सेकेंड, इसका रे डायग्राम भी बनाना है, ठीक है, इसको पढ़ते फिर से। विच ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट, वाई, एंड ड्रॉ द रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हमें यहाँ पे रे डायग्राम भी बनाना है। सो देखो जरा, यहाँ पे आपने एक कन्वेक्स मिरर बना लिया, अब आपका फोकस यहाँ पे है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर प्लेस कर रखा है, इधर का फोकस इधर हो गया। सो ये गया यहाँ से और ये निकल गया इधर। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो वो यहाँ से ऐसे पास हो गया, इसको पीछे लेके आएंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे बच्चे जब, तो हमारी यहाँ कहीं इमेज बनेगी, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे मैंने बाद में पढ़ा, अगर आपको इमेज से बताना होगा तो भी आप बता सकते हो कि जो इमेज फॉर्म है दैट इज वर्चुअल एंड एरेक्ट, दैट मीन्स इट इज, उसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u इक्वल्स टू -30। अब देख लो u इक्वल्स टू -30 है तो वो क्या है +150। सो मैग्निफिकेशन हमारा होता है, लेंस का केस है, v/u होगा। v कितना है, अगर ये -30 है तो 150 है। सो 150 अपॉन में 30 माइनस का 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 5। सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन आ गया -5, ठीक है बच्चे। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी प्रैप सीरीज में लाइट चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक जिसको हम छोड़ के या मिस करते हुए आ रहे हैं। सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब सिर्फ ये होगा, जो चीजें हमने पढ़ी है घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी में कुछ दे रखे, किसी में कुछ दे रखे, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। तो वो आपको अगर अपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।